गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर जियो वाले का कॉल पकड़ा? नहीं, कल से ट्राई नहीं किया है। ओ तो काम कुछ आ गया था तो अभी उसमें थोड़ा बिजी थे। तो जाना ही पड़ेगा, एक बार जाके ही करेंगे। एक दो दिन में तो जाना था, मोतीझील में काम है कुछ। आज तो दिन भर अच्छा चला है इंटरनेट। ओके। कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है तो बहुत बुरा डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे सर इसका सर्विस तो अच्छा होगा बीएसएनएल का। सर्विस मतलब? मतलब स्पीड वगैरह। नहीं, स्पीड में ही गड़बड़ी है ना। तो जैसे रुकिए एक मिनट, दिखाते समझाते हैं। अब टास्क शेड्यूलर गए सर, लैपटॉप में से ओपन तो की है, उसके बारे में पढ़े। अच्छा। बट सर इसका यूज तो सर समझ में आ रहा है कि हाँ क्यों करना है, लेकिन सर कैसे है सर? चलिए करते डिस्कस करते हैं अभी। और सर इसकी जरूरत क्यों पड़ जाती है? किसका? टास्क शेड्यूलर का? ये अचानक जरूरत। नहीं तो जैसे देखिए, अभी यही तो हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे लोग बोलते हैं कि हम लोग को विंडोज अच्छा से आता है, ठीक है, बट वी से दैट नहीं, गलत है, विंडोज आता ही नहीं आप लोग को, है ना। तो बिकॉज विंडोज हैज गॉट यस सर। लॉट्स ऑफ टूल्स जिससे कि आप बहुत सारी चीजें ऑटोमेट कर सकते हैं एक्चुअली में, है ना। तो हम लोग ओके। थोड़ा बहुत यूजर लेवल हम लोग को आता है, ठीक है, एंड नॉट मच, बट हल्का फुल्का यूजर लेवल ही हम लोग को आता है ना। यस सर। डीप में सर भी ट्राई करने की कोशिश हम लोग जनरली करते नहीं है हाँ, ओएस को। अभी देखिए मेन प्रॉब्लम ये है, देखिए दिख रहा है सामने में, डाउनलोड स्पीड तो बुरा नहीं है, ठीक है 7.65, बट अपलोड स्पीड देखिए कितना बुरा है। हाँ सर, यहाँ आपका आवाज फिर से लैग कर रहा है। हाँ, तो ये यहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है। ये भी अगर ये लोग 1 MBPS भी देता था ना, तो जो ये 0.32 मतलब ये लगभग 300 kbps दे रहा है, देखिए। हाँ सर, एक मिनट, वो हाँ, पापा बुला ठीक रहे हैं ठीक सर। ठीक ठीक। यस सर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। तो देखिए जैसे देयर कोर्सेज एक्चुअली, ठीक है, देयर कोर्सेज व्हिच इज नोन एज विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, ऐसा भी कोर्सेज होता है। यस सर। ADMINISTRTN एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए नॉर्मली आ रहा है विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो यस सर।
जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोग जो ये डेस्कटॉप जो वर्जन होता है उसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाते बहुत बार, है ना। तो देयर मेनी टूल्स एक्चुअली गिवन टू अस बट वी डोंट यूज देम प्रॉपर्ली। तो ये टास्क शेड्यूलर का काम क्या होता है कि आप उसको टास्क बता सकते हैं शेड्यूलर को, है ना, और एक मोमेंट में क्या करेगा वो अपने आप कर देगा। तो ये सब चीज किस लिए होता है, बैकअप वगैरह के लिए, ठीक है। तो बैकअप एक ऐसा चीज है जो अगर आप नॉट, ठीक है, नॉन अटेंडेड भी अगर हो तो अच्छा रहता है, ठीक है। जैसे बड़ा बड़ा कंप्यूटर्स में कई बार क्या होता है कि नॉन अटेंडेड बैकअप्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक पॉलिसी बना दिया जाता है ना, ठीक है, बैकअप पॉलिसी बना दिया जाता है, जैसे हमने कल बनाया था, हम्म। ठीक है। बैकअप पॉलिसी बना दिया जाता है। अब बैकअप पॉलिसी को यूज करके बोला जाता है कि दिन में एक बार या दिन में 2 बार टाइम सेट कर दिया जाता है कि इतना बजे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये टास्क रन कर जाएगा, ठीक है। तो ओके सर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक बार दिखाया भी था आपको, दिस आल्सो आई हैव अचीव्ड यूजिंग, यही टास्क शेड्यूलर को यूज करके मैंने इसको अचीव किया हुआ है। जैसे इफ यू सी माय मेल बॉक्स, कल भी हुआ था, कल भी 11 बजे मेरा कंप्यूटर खुला हुआ था। तो यूल सी अ मेल, एक फ्लैश होता है, टेस्ट मेल है। तो फ्लैश होगा एग्जैक्टली 11:15 में रात को। तो आप देखिएगा नीचे में कहीं पे होगा, ऑनलिट्स की तरफ से एक मेल मुझे मिला हुआ है, ये देखिए ना, टेस्टिंग यू विल रिसीव दिस मैसेज फॉर सम डेज, ऐसे करके मैंने लिखा हुआ है। तो ये मैं अपना सर्वर टेस्ट कर रहा हूँ एक्चुअली में, कि ये ऑटोमेटेड मेल्स मेरे कंप्यूटर से जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो ये लास्ट 2-3 महीना से मैं कर रहा हूँ इसका, वो जानने, मतलब इसका ये पूरा जो इफेक्टिवनेस है, ठीक है, कितना इफेक्टिवली ये चलेगा वो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑलवेज यू विल सी, ठीक है, 11:15, ठीक है, यही समय में क्या हम्म। करेगा, ये फायर करता है। और ये इसका एक प्रोग्राम लिखा गया है जो कि पीएचपी में है एक्चुअली, ठीक है, जो ये भेज रहा है ना, इट्स अ पीएचपी प्रोग्राम एक्चुअली, ठीक है। बट पीएचपी यस सर। अलोन ये चीज नहीं कर सकता है, तो मैंने टास्क शेड्यूलर का इस्तेमाल किया हुआ है इसके लिए भी, है ना, ठीक है। बट नॉट इन विंडोज, इसको मैंने विंडोज में यूज नहीं किया हुआ है, मैंने लिनक्स में यूज किया हुआ है, ठीक है। तो लिनक्स में जो टास्क शेड्यूलर है, ठीक है, उसको क्रॉन बुलाते हैं, CRON, है ना। तो मैं कैसे सी पहुंचा वहां आर तक, ओ एन हाँ, तो मैं पहुंचा ऐसे करके, मैंने लिखा टास्क शेड्यूलर उबंटू, ठीक है, फिर बहुत सारी चीज आया, देखिए यहाँ पे लिनक्स ऑल्टरनेटिव टू विंडोज टास्क शेड्यूलर, है ना। तो मैं यहाँ गया तो मुझे पता चला, ठीक है, कि क्या होता है। तो उसको क्रॉन बोलते हैं, CRON, क्रॉन, है ना। तो ये क्रॉन को यूज करके क्या कर सकते हैं आप, शेड्यूलिंग का काम कर सकते हैं वहां पे, है ना। तो क्रॉन का देखिए GUI भी अवेलेबल है हमारे पास में, ठीक है, और वो भी है कमांड लाइन भी। तो मैं नॉर्मली यूज नहीं करता हूँ कमांड इसको, GUI को मैं नॉर्मली कमांड लाइन यूज करता हूँ वहाँ पे, है ना, ठीक है। देखिए यस ना, सर। इन अदर वे इट्स अ GUI फॉर क्रॉन, ठीक है, ये जो यस सर। है ना, जीनोम शेड्यूल करके जो आ रहा है वो। तो ये मैंने नहीं डाला हुआ है, मैं अभी भी क्या करता हूँ, मैं क्रॉन से इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्रॉन तक नहीं पहुंचता था अगर मेरा ये नीड नहीं होता था, ये जो नीड आया ना। तो देखिए, मेनी थिंग्स इन लाइफ आई हैव लर्न बिकॉज ऑफ माई नीड, ठीक है। तो ये जरूरत पड़ा। तो जरूरत क्यों पड़ा, बिकॉज आजकल क्या होता है कि देखिए, सॉफ्टवेयर खुद से सारा काम करता है, ठीक है। यस सर। यू डोंट हैव टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। जैसे मान लीजिए जो मेरा बिलिंग सिस्टम चलता है, दूसरे का यूज कर रहा हूँ, और वहीं से मुझे कहीं ना कहीं आइडिया मिला कि जो वेव से जो बिल्स जाता है स्टूडेंट को, वो ऑटोमेटिकली एक स्टिपुलेटेड टाइम में चला जाता है। हालांकि टाइम मैंने सेट नहीं किया हुआ है, ठीक है, बट इसका सेट टाइम तो मुझे सेट करना पड़ेगा, ठीक है, आई विल बी सेटिंग द टाइम। हम्म। तो वहां पे भी वो लोग कुछ ना कुछ उसी तरह का यूज कर रहे हैं, ठीक है, दे आर यूजिंग क्रॉन जॉब्स ओनली। अगर क्रॉन यूज करते होंगे, नहीं तो टास्क शेड्यूलर यूज करते होंगे। अगर उनका सर्वर विंडोज में है तो दे आर यूजिंग टास्क शेड्यूलर, अगर सर्वर इसमें है, अ, अगर लिनक्स में, ठीक है, देन दे मे बी यूजिंग क्रॉन, है ना, उस तरह से यूज कर रहा होगा। तो मैं भी उसी तरह का कुछ ट्राई कर रहा हूँ कि मतलब मेरा एप्लीकेशन रहे, और जैसे ही समय आए, ठीक है, लैपटॉप खुला हुआ रहेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये बिल्स वगैरह क्रिएट हो जाए, मेरा हेडेक कम रहे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थिंग शुड बी सही है। ऑटोमेटेड। आप किन के बारे में बात कर रहे हैं सर कि वे लोग करते होंगे अगर ये विंडो का यूज जो करें तो सर? जो कंपनी से हमने सर्विस लिया हुआ है, ठीक है, जो बिल्स आता होगा आप देखते होंगे वहाँ पे लिखा हुआ है वेव करके, है ना, ठीक है। यस सर, वेव तो है सर। हाँ, तो वही वेव, एक वेव अकाउंटिंग करके कंपनी है, ठीक है। तो मैंने देखा तो फ्री में यस आ रहा सर। है, तो फ्री में मैंने यूज कर लिया। हालांकि दिस कंपनी इज नाउ शटिंग डाउन द ऑपरेशंस ऑल ओवर इंडिया, तो आउटसाइड कनाडा एंड हाँ, अमेरिका। बस हाँ, वहीं पे कर रहे हैं लोग। तो इसलिए अब मुझे भी जल्दी से यस जल्दी सर। अब क्या करना है कि अपना वाला में आ जाना है, इसको हटा देना है, इसको छोड़ देना है ना सबको, ठीक है। हम्म। तो इसलिए भी मैंने थोड़ा सा ये सब चीज को और तेज किया हुआ है, ये सब पे और थोड़ा काम कर रहा हूँ मैं, है ना। तो देखिए अभी ये कैसे अचीव किया मैंने, बाय यूजिंग टास्क शेड्यूलर ओनली, ठीक है।
तो देखिए जितना आप एडवांस यूजर होते जाएंगे उतना ज्यादा आपको टूल्स अंदर का और समझ में आते जाएगा, ठीक है, चाहे वो विंडोज हो चाहे लिनक्स हो, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का टूल्स और क्यों दिया गया है वो सब चीजें वो समझ में आएगा, है ना, ठीक है। जैसे अभी देखिए शेड्यूलर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दे रहा है मेरे कंप्यूटर में कि देर आर अ टोटल ऑफ 137 प्रोसेस रनिंग एक्चुअली, देखिए बता रहा है, ठीक है, एक्टिव टास्क आर टास्क दैट आर करेंटली, ठीक है, enabled and have यस not सर, expired। तो देखिए दिखा रहा है, ये रिफ्रेश करके देख सकते हैं, ये चेंज होते रहेगा, ठीक है, ये जो रीडिंग है। यस तो सर। देखिए अब 138 हो गया, देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सर 138 मेरे में टास्क। हाँ 140 टोटल दिखा रहा है हाँ, सर। बिल्कुल होगा, पीछे में चल रहा होगा बहुत सारा चीजें, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये चीज, तो इसके लिए ये देखिए नीचे में आ भी रहा है वो सब टास्क का नाम, क्या क्या चीज चल रहा है, देखिए ना, तो गूगल का एक अच्छा। अपडेट चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज का भी अपडेट चल रहा है, ये यस सर। एडोब एक्रोबेट का भी चल रहा है, और दुनिया भर का देखिए ना, ये सब चीजें पीछे में चल रहा यस सर, डिवाइस। है ना। तो अब इसी में आप चाहने से क्या कर सकते हैं कि अपना भी टास्क यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन ऑल्सो ओ। क्रिएट अ न्यू टास्क, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्रिएट अ बेसिक टास्क, क्रिएट अ टास्क, इस तरह से, ठीक है। तो यस बट सर। उसके लिए अभी एक स्टेप अभी थोड़ा बाकी है, हम आएंगे फिर इसके ऊपर और काम करेंगे, है ना, ठीक है। तो मैं मिनिमाइज करके रख देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि जो हमने कल माई सीक्वल के साथ ट्राई किया, आज पहले सीक्वल सर्वर के साथ में एक बार ट्राई करके देख लेते हैं उसको, ठीक है, हाउ टू टेक अ वो बैकअप बैकअप ऑफ, ना सर। हाँ हाँ, यस सर। कि इसके साथ कैसे करके करते हैं वो हम देख लेते हैं, और फिर हम ये बताएंगे कि ये सर हम टास्क, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर टास्क शेड्यूलर से सर हम अपने डाटाबेस का बैकअप सर ये असाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसीलिए तो इसको मैंने बोला पढ़ने के लिए, यस सर। कि है ना। तो ये जो हमने कमांड जो लिखा था ना कल वो बैकअप करने के लिए, तो उस यस सर। कमांड को हम क्या करेंगे, अगर आप लिनक्स में हैं, ठीक है, इफ यू आर इन लिनक्स, तो वी विल क्रिएट अ शेल स्क्रिप्ट, यस सर। ठीक है, एक शेल स्क्रिप्ट बनाएंगे। तो जिस शेल स्क्रिप्ट को हम क्रॉन के थ्रू चलाएंगे, क्योंकि शेड्यूलर वहां सर पे, एक बार सर हाँ सेल स्क्रिप्ट का प्रोग्राम भी सर किए थे सर, एक दो हाँ क्लास किए थे, चला था। हाँ एक दो क्लास हमने किया हुआ था, तो उसी तरह का शेल स्क्रिप्ट एक बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो जिसमें यस क्या सर। करेंगे, जिसको हम क्रॉन के साथ में रजिस्टर कराएंगे, इसके साथ में रजिस्टर करा देंगे, ठीक है, जो कि वहां पे शेड्यूलर है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक टाइम इसको दे देंगे, और उस टाइम में क्या करेगा, ये रोज हमारा बैकअप ले लेगा, ठीक है, अगर कंप्यूटर खुला हुआ है उस समय में, ठीक है, तो ये क्या करेगा, चेक करके रोज हमारा एक बैकअप ले लेगा वहां पे, है ना, ठीक है। यस सर। तो इसमें और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो मैं कम दिमाग लगाऊंगा, आपको बोलूंगा ज्यादा दिमाग लगाने के लिए, बिकॉज मैं अभी से देख सकता हूँ कि क्या क्या सिचुएशन आ सकता है वहां पे, है ना। एंड इफ यू आर इन यस विंडोज, सर। इफ यू आर इन विंडोज, यस सर। ऊपर डाउन है तो विंडोज लिखते हैं प्रॉपरली, इसका भी एल कैपिटल कर देते हैं। चलिए विंडोज में अगर आप है तो आपको बैच फाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है, आपको बैच फाइल बनाना पड़ेगा, और उसको टास्क शेड्यूलर से आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, ओके ठीक है, सर। ये काम आपको करना पड़ेगा ना, ठीक है। और जो कमांड है हमारा बैकअप यस। का, हमको इसके अंदर लिखना पड़ेगा, तो ट्राई करेंगे, पहले तो अब सीख लेते हैं, उसके यस बाद सर। में फिर उस कमांड को हम बैच फाइल में लिख के कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं ना, ठीक है। यस। चलिए तो जाते हैं एसक्यूएल सर्वर में, सीक्वल सर्वर में, और ट्राई करते हैं इसको पहले। तो पहले तो आप ओपन कर लीजिए सीक्वल सर्वर, सीक्वल सीएमडी, जो यस खोलना है, सर। लोकल वाला खोलना है, लोकल वाला है या एक्सप्रेस वाला, तो एक्सप्रेस वाला से ट्राई करते हैं, लोकल होस्ट यस सर। स्लैश सीक्वल EXPRESS एक्सप्रेस, है ना। वो नहीं दिया हमने, सर्वर वाला ऑप्शन नहीं दिया ना, डैश और कैपिटल एस नहीं दिया, इसके कारण। चलिए खुल गया ये, है ना। डेटाबेसेस देख लेते हैं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम sys डॉट डेटाबेसेस गो। तो ये सब डेटाबेसेस है, तो उस दिन जो हमने CCMS बनाया था उसी का बैकअप लेते हैं हम लोग, है ना, उसी का बैकअप लेते हैं। यस सर। तो दिस इज हाउ यू हैव टू टेक बैकअप, तो आप यहीं पे कमांड लिखिए बैकअप, BACKUP बैकअप डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद में नाम डेटाबेस का लिखिए CCMS, है ना, और उसके बाद में लिखिए टू DISK डिस्क, है ना, और उसके बाद में आप पाथ दे दीजिए कहाँ पे उसको डालना है बोल के, है ना, ठीक है। एंड इफ यू डोंट गिव, आई थिंक तब क्या होगा कि शायद करंट लोकेशन में वो डाल देगा, ठीक है, इट विल कीप इन द करंट लोकेशन। तो यस एक सर। काम करता हूँ मैं, ट्राई करते हैं सब चीज को, तो पहले एक बार एग्जिट करके करंट लोकेशन चेक कर लेता हूँ है कहाँ बोल के, है ना, ठीक है। तो अभी तो ओके मैं सर। हूँ सी ड्राइव यूजर्स मनीष के अंदर में, ठीक है, बट आई डोंट वांट टू पुट माय बैकअप हियर, मैं जाना चाहता हूँ आपके फोल्डर में, वहां रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यस चला सर। जाता हूँ डी ड्राइव में, CD बैचेस में जाता हूँ, CD ऑनलिट्स 2001 में जाता हूँ, यहाँ पे dir करके देखता हूँ, तो माई सीक्वल का तो फोल्डर, एक सीक्वल सर्वर भी बना लेते हैं हम लोग, तो MD SQL SERVS सर्वर इस नाम से बना लेते हैं।
और यहाँ पे एक बैकअप का फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, MD BACK UPS बैकअप सपोज, और यहाँ आ जाते हैं। चलिए नाउ लेट अस ओपन SQL सर्वर वंस अगेन हियर, है ना, यहाँ से एक बार ओपन कर लेते हैं, खुल गया, ठीक है। नाउ अब बैकअप वाला कमांड फिर से लिखते हैं, BACK UP बैकअप, डेटाबेस, द नेम ऑफ द डेटाबेस CCMS, ठीक है। उसके बाद में टू DIS का डिस्क स्पेस द नेम ऑफ द फाइल, ठीक है। तो मैं सिर्फ फाइल नेम लिख के देखना चाहता हूँ कि कहाँ पे सेव होता है, ठीक है। आई जस्ट वांट टू ट्राई दैट, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे MySQL में तो क्या हुआ था, जिस जगह में आप है उसी जगह में वो क्रिएट कर दे रहा था, बट हियर यस सर। आई वांट टू चेक, है ना, इसलिए मैं D ड्राइव C ड्राइव कुछ नहीं लिख रहा हूँ। आप नॉर्मली डॉक्यूमेंट देखिएगा तो वहाँ लिखा होगा कि C ड्राइव D ड्राइव पूरा, मतलब फुल पाथ आप दीजिए वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बट मैं सिर्फ नाम लिखूंगा फाइल का, ठीक है। तो सपोज BACK UP या CCMS बैकअप, CCMS_ बैकअप, और वो डेट वाला स्कीम यूज कर लेते हैं हम लोग, 2020-12-22 है आज, है ना, एंड टाइम। टाइमिंग सर। हाँ, एंड टाइम भी यूज कर यस लेते हैं। तो अभी कितना हो रहा है, 1817 दिखा रहा है मेरे कंप्यूटर में, तो 1817 है ना। And देखिए वहां पे हमने SQL करके बैकअप फाइल दिया था, बट इन केस ऑफ SQL सर्वर द ट्रेंड इज, ठीक है, BAK, है ना, ये दिया जाता है। हालांकि यहाँ पे वही बात है, एक्सटेंशन डजंट मैटर आई थिंक, ठीक है। आप दूसरा एक्सटेंशन देंगे तो भी चल जाएगा, बट जो ट्रेंड है यहाँ पे BAK का है, और वहाँ पे ट्रेंड है .SQL का, है ना, SQL हम लोग डालते हैं वहाँ पे। तो चलिए इतना लिख यस के सर। हम एंटर दबाते हैं, देखते हैं ना, गो। तो लिखा बैकअप डेटाबेस सक्सेसफुली प्रोसेस 299 पेजेस इन दिस मेनी सेकेंड्स, है ना। और इस स्पीड पे बैकअप किया, ये 7.9 समथिंग MB पर सेकेंड, है ना। चलिए तो मिली सेकेंड। हाँ, तो एक बार बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि फाइल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो लेट्स क्विट फ्रॉम इट। तो यहाँ क्विट शायद काम नहीं करेगा, यहाँ पे किया क्विट काम। तो DIR करके देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे वो क्रिएट नहीं किया, ठीक है, इट हैज क्रिएटेड समवेयर एल्स, कहीं और बना दिया जाके, है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो नहीं दिख रहा है हम लोग को फाइल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जहाँ SQL सर्वर का जो डायरेक्टरी होगा शायद वहाँ पे बनाया होगा। तो एक बार ऐसे रफली हम लोग चेक कर लेते हैं कि वहाँ है कि नहीं है, एक्सप्रेस वाला डायरेक्टरी में कहीं हो सकता है, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके सर। सर ये जो टू डायरेक्ट DIR एस है हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। हम्म, सर एक बार सर ओपन करते सर। हाँ टू डिस्क, हाँ सर यहाँ पे हाँ जो डायरेक्टरी सर ओपन किए वहाँ पे सर दो डायरेक्टरी बता रहा है ना, डायरेक्टरी ऑफ हाँ हाँ बैकअप हाँ में। हाँ, दो डायरेक्टरी बता रहा है, एक डॉट एक यस सर, डबल डॉट। जीरो फाइल के नीचे सर, जीरो फाइल के नीचे टू डायरेक्टरी हाँ कुछ हाँ बिल्कुल बाइट्स बिल्कुल, फ्री। हाँ बता रहा है, बता रहा है ये लाइन, हाँ। यस सर। हम्म, तो तो ये सर दो इसका डायरेक्टरी, हाँ मतलब। दो डायरेक्टरी क्या है ना, ये जानना है। तो यस चलिए सर। मैं यस इसको सर। लिख देता हूँ, आई एक्सप्लेन यू, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी गुड ऑब्जर्वेशन एक्चुअली, ठीक है। व्हाट यस आर सर। THO से दोस्त टू डायरेक्टरीज। DIRECTURIS डायरेक्टरीज, है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली में। चलिए आते हैं इस पे, है ना, पहले इसको खाली चेक कर लेते जाके कि C ड्राइव एंड देन प्रोग्राम फाइल्स SQL सर्वर, ये रहा। एक्सप्रेस में जाते हैं, जो लास्ट में आ रहा है MS SQL 12 एक्सप्रेस, MS SQL, ठीक है। ये तो DLL है, डेटा में जाते हैं, तो बोल रहा है कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ तो मतलब मेन डेटा है आपका, ठीक है, मेन डेटा सब यहाँ पे है। तो देखिए SQL सर्वर का कोई भी डेटाबेस क्रिएट करेंगे ना, उसका दो फाइल बनता है, एक MDF एक LDF, है ना। मेन डेटा MDF के अंदर रहता है, और इसमें कुछ लॉग्स, मतलब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लोग रखता है इसके अंदर में। जितना भी डेटाबेस है देखिए सबका वैसे ही करके दो फाइल बनाया है ना, जैसे इसमें तो नहीं है। बट लॉग करके। बैकअप के अंदर आते हैं, ठीक है, और देखते हैं। तो देखिए हमारा बैकअप वहीं पे क्रिएट किया, देखिए, ठीक है, वहां जाके क्रिएट कर दिया है ना, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, अगर यहाँ रखना है तो यहाँ पे रखिए, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, करंट लोकेशन में रख सकते हैं ना, ठीक है, करंट लोकेशन में रख सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, और एक चीज ट्राई करता हूँ, ठीक है, लेट मी ट्राई, तब आपका ये भी आंसर मिल जाएगा, ये वाला, है ना। ये दो डायरेक्टरीज क्या यस है, सर। तो लेट मी लॉग इन अगेन, लेट मी गो अगेन, और मैं सेम कमांड को फिर ट्राई करता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ मैं डॉट और स्लैश कर देता हूँ, ऐसे करके। लेट्स सी इट वर्क्स और नॉट, है ना। मैंने पहले ट्राई नहीं किया, मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, जो थ्योरी है मेरे ये पास डॉट स्लैश जो थी वो हाँ करंट फाइल बताएगा क्या? हाँ एग्जैक्टली, करंट डायरेक्टरी। ये डॉट का मतलब होता है यस करंट सर। डायरेक्टरी, है ना, ठीक है। यस सर। तो अभी मैं एंटर दबाता हूँ, लेट्स सी इट वर्क्स और नॉट। तो देखिए बोला तो काम किया है, ठीक है ना। तो बट अभी यहाँ से क्विट करके देख लेते हैं कि इट हैज क्रिएटेड इट हियर और नॉट, है ना, DIR।
नहीं, फिर भी यहाँ नहीं बनाया है, वो मेरे ख्याल से वहीं लेके चला गया ना, ठीक है। तो इसका यस सर। मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जब हम SQL सर्वर ओपन कर लेते हैं ना, तो ये अपना करंट डायरेक्टरी उसी को बना देता है, ठीक है, उसी को बना किसको देता है। सर? ये वाला जो जगह है, जो सर यहाँ पे अभी दिखाएं। बैकअप वाला जो था ना प्रोग्राम फाइल्स के यस अंदर, सर, यस। ये वाला जगह को ये अपना करंट डायरेक्टरी बना के चलने चालू कर देता है, ठीक है। तो दैट इज वाई यहीं पे बैकअप क्रिएट हो रहा है असल में, ये ना, ठीक है। तो चलिए, तो अगर बनाना है मतलब फुल पाथ हमको देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं हो रहा, फुल पाथ देके एक बार देख लेते हैं। तो हमको पूरा लिखना पड़ेगा डी ड्राइव से। तो लेट्स राइट डी यस ड्राइव, सर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं ट्राई करता हूँ, तो फाइनल, ठीक है। ये स्लैश हो सकता है उल्टा हो गया था मेरा, है ना, ठीक है, बिकॉज वो स्लैश उसका है, लिनक्स का है, ठीक है। वन मोर, एक और ट्राई में ले लेता हूँ बस। चलिए, ये भी तो बोला, ठीक है, देख लेते एक बार और। नहीं, अभी भी नहीं हुआ, ठीक है। मतलब नहीं है सर। मुझे एब्सोल्यूट फुल पाथ यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आई हैव टू यूज फुल पाथ। तो चलिए यूज करते हैं। तो लेट मी ट्राई फ्रॉम डी ड्राइव स्लैश BATCHS बैचेस स्लैश ONLITS 2001 स्लैश SQL सर्वर स्लैश बैकअप्स, है ना, ठीक है। तो चलिए, मुझे याद था तो मैंने ये डाल दिया, और यहाँ से देख भी सकते हैं, ऊपर में है बैचेस, ठीक है, ओनली यस सर। 2001, ठीक है। उसके बैक। बाद में SQL सर्वर यस सर, बैकअप्स, लगाए हुए थे क्या? क्या चीज? हाँ, यस बैकअप्स सर। लगाया था, मैंने लगाया था, देखिए ना, यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है बैकअप्स, है ना। यस सर। चलिए, अब एंटर करते हैं और गो करके देखते हैं। तो लेकिन बोल रहा है कि बैकअप डेटाबेस नॉट सिस्टम ओपन डिवाइस। नॉर्मली, है ना। तो द सिस्टम कुड नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड बता रहा है, ठीक है, वो फाइल नहीं मिला उसको। तो क्यों नहीं मिला, कहीं पे गलती कर दिया होगा हमने। ONLI, देखिए ओनली थोड़ा स्पेलिंग में गड़बड़ हो गया, ठीक है। यस सर। ONLITS, एल के बाद आई टी हाँ, सर छूट रहा है। टी छूट रहा है। यस सर। चलिए, तो अब हो गया, ठीक है। तो आई थिंक अब होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए, अब आ गया वो फाइल यहाँ पे, यस सर। ठीक है। अब आ गया यहाँ पे फाइल है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू टेक बैकअप हियर, यहाँ पे बैकअप इस तरह से लेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। अब चलिए, अब जैसे उस दिन हमने ट्राई किया था, उसको हमने डिलीट किया था, ठीक है। डिलीट करके सर फिर हाँ, डिलीट करके, रीस्टोर। हाँ, फिर रेस्टोर करके हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको, है ना। तो फिर से एक बार पहले अंदर जाते हैं हम लोग, एंड लेट अस ड्रॉप द डेटाबेस फर्स्ट, ठीक है। तो डी, अच्छा, पहले एक बार लिस्ट तो देख ले, SELECT सेलेक्ट नेम फ्रॉम sys.databases गो, है ना। तो देखिए, अभी लिस्ट में हमारा CCMS दिखा रहा है, ठीक है। नाउ लेट अस ड्रॉप इट, DROP ड्रॉप डेटाबेस CCMS। तो मोस्ट प्रॉब्ली सो चला गया यहाँ भी होगा। सर डिलीट करने हाँ, के लिए ड्रॉप का यूज करेंगे एकदम, सर। जब देखिए, जो स्टैंडर्ड SQL है वो तो सेम है, ठीक है। स्टैंडर्ड SQL में कोई ओके फर्क सर। नहीं, ठीक है। तो यस सर। ये फर्क कहाँ पे आएगा, फर्क आता है सिर्फ जो कुछ कुछ कमांड्स में, जैसे ये सब जो है ना, वो वहाँ पे शो डेटाबेसेस यूज गो करते थे, यहाँ पे, वगैरह, यस सर। हाँ, थोड़ा थोड़ा ये सब यस चीजें सर। फर्क है, अदरवाइज जो स्टैंडर्ड वाला जो चीज है उसमें कोई फर्क नहीं है। तो देखिए, अब लिस्ट में नहीं है, नहीं सर। ठीक है। अब CCMS मिसिंग, अब कोशिश करते हैं रेस्टोर करने का, ठीक है। तो यहाँ बाहर नहीं निकलना पड़ता, यहाँ अंदर से ही हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो फॉर जैसे बैकअप के लिए आपने बैकअप डेटाबेस लिखा था, रेस्टोर के लिए लिखिए रेस्टोर डेटाबेस, ठीक है। नेम ऑफ द डेटाबेस CCMS। वहां पे हमको डेटाबेस क्रिएट भी करना पड़ता था, यहाँ पे क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। वहां पे 2 लिखा था हमने, मतलब ये जब बैकअप किया था तो हमने बैकअप डेटाबेस CCMS 2, है ना, डिस्क। तो यहाँ पे फ्रॉम डिस्क, तो जिसका इंग्लिश ठीक ठाक है वो तो एकदम आराम से कर ले, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब यहाँ पे आपको पूरा वो पाथ वगैरह लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सर ये पाथ जहाँ पे बैकअप है वो जहाँ पे उसका बैकअप है ना? वो वाला, हाँ, ठीक है, जहाँ पे यस। बैकअप है वाला, तो डी ड्राइव BATCHS बैचेस स्लैश ONLI स्लैश, गलत हो गया, 2001 स्लैश MS नहीं, कहते हैं SQL सर्वर, SQL सर्वर स्लैश BACKUPS बैकअप्स। उसके बाद में फाइल का नाम CCMS अंडरस्कोर BACKUP बैकअप अंडरस्कोर, डेट दिया था हमने 2020, उसके बाद में 12/22 अंडरस्कोर 18/17 था ना, शायद। BAK। चलिए ट्राई करके देखते हैं, गो।
तो देखिए लिखा तो है रेस्टोर डेटाबेस सक्सेसफुली प्रोसेस, ठीक है, 298 पेजेस और इतना इतना में हो गया ना। तो अभी देखिए हमारा लिस्ट में ये जो लिस्ट था उसमें तो नहीं दिखा रहा था, अब चेक करते हैं कि ये आया कि नहीं आया। तो एलिसिटी सेलेक्ट sys सॉरी नेम फ्रॉम sys.databases। तो देखिए ये तो आ गया। अब देखते हैं इसके अंदर डेटा वेटा भी आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यूज ccms और एलिसिटी सेलेक्ट नेम फ्रॉम sys.database सॉरी टेबल्स। तो देखिए इंक्वायरी टेबल है, ठीक है, एलिसिटी यस सर, सेलेक्ट इज फ्रॉम इंक्वायरी। इंक्वायरी। लेकिन इसमें शायद कुछ होगा नहीं बिकॉज ये सक्सेसफुली तो हुआ नहीं था ना उस दिन। यस इसमें सर, डेटा हम लोग वहां से नहीं डाल पाए थे, इसलिए इसमें कुछ नहीं है। नहीं बाद में सर, MySQL में गया था ना, तो बट टेबल आ गया हमारा यस वापस, है ना। तो दिस इज हाउ यू टेक बैकअप एंड यू रेस्टोर योर डेटा यूज इन SQL सर्वर, रिमेंबर, ठीक है। तो दोनों में सिंपल था, यस सर, दोनों में कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, है ना, ठीक है। अब बात आता है इसको ऑटोमेट करने का, ठीक है। हाउ डू वी ऑटोमेट द प्रोसेस, है ना, ठीक है। इस प्रोसेस को ऑटोमेट कैसे करें। तो अभी हम लोग विंडोज में हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मतलब बैच फाइल बनाने सीखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। कि बैच फाइल बना के और इस चीज को हम कैसे करके ऑटोमेट करें, है ना। यस सर। चलिए। सर वो दो हाँ, डायरेक्टरी के बारे में सर डिस्कस कर देते अच्छा सर। हाँ, पहले वो दो डायरेक्टरी डिस्कस कर देते हैं। अच्छा, यस डायरेक्टरी सर। मतलब क्या, व्हाट इज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी सर जस्ट लाइक फाइल सर बोल सकते हैं, जहाँ पे सर हमारा डाटा सर उसके अंदर पे सर कंटेंट सर हम स्टोर करते हैं। तो ये तो एकदम सही आपने बोला कि डायरेक्टरी इज अ फाइल एक्चुअली। एक्चुअली यस एवरीथिंग इन सर, कंप्यूटर इज अ फाइल, है ना, कि जो भी स्टोर होता है फाइल यस होता सर। है। डायरेक्टरी इज अ स्पेशल फाइल मेरे हिसाब से, इज अ स्पेशल फाइल, ठीक है। दैट LISTS लिस्ट, ठीक है, अदर DIRECTURAS डायरेक्टरीज एंड फाइल्स, ठीक है। ओके सर। तो कभी आपने टेलीफोन डायरेक्टरी का नाम सुना है। हाँ सर, सुना है। तो पहले के जमाने में जब लैंडलाइन फोन्स हुआ करता था, ठीक है तो आज भी, लेकिन अब वो हम्म, क्या बोलते हैं, रुतबा वो नहीं रहा उसका, है ना, ठीक है, रुतबा खत्म हो गया है। एक जमाना में लैंडलाइन फोन का एक रुतबा हुआ करता था, है ना, ठीक है। तो उस यस समय सर। में क्या होता था कि टेलीफोन जो कंपनी होता था वो आपको मुफ्त में एक डायरेक्टरी देती थी, ठीक है। अब मुफ्त में था ना पैसा लगता था पता नहीं, बिकॉज मैंने अपना हाथ से तो नहीं लाया कभी, पेरेंट्स लेके आते थे, ठीक है। हम्म, आई थिंक मुफ्त में होता था, बिकॉज आप इतना पैसा उसको देते रेंटल वगैरह, तो उसमें तो कुछ तो फ्री में देगी वो, है ना। तो एक मोटा सा यस बुक सर। आता था जिसमें हर एक आदमी का, ठीक है, फोन नंबर रहता था, जो भी सब्सक्राइबर है उसका फोन नंबर उसके अंदर मिल जाता था। और पहले एक ट्रेंड हम्म, होता था, जैसे कि ये अगर मान लीजिए मेरे नाम पे अगर ये है फोन है, तो मेरा जो डायरेक्टरी में लिस्टिंग होगा ना वो हमेशा सरनेम के हिसाब से होता था। तो टेलीफोन ये का जो बिल आता था, या टेलीफोन कंपनी में जो आपका नाम होता था वो, ठीक है, इस तरह से होता है। जैसे मैं अगर पूरा नाम लिखता हूँ मनीष कुमार मिश्रा, है ना, तो मेरा रहेगा MISHRAMANISH कुमार, ऐसे करके रहता था। तो उसमें हमेशा यस सर। लास्ट नेम से ही आपको दिखाया जाता था, ठीक है, बिकॉज उसी से मतलब वो लिस्टेड रहता था एक्चुअली में, ठीक है। सरनेम से डायरेक्टरी बना हुआ रहता था। जैसे अपना डिक्शनरी कैसे होता है, तो डिक्शनरी में यस ऊपर सर। लिखा रहता है ना वर्ड्स, तो उसी वर्ड्स के हिसाब से हम यस लोग सर। क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो सेम चीज डायरेक्टरी में भी होता था, ऊपर में डिक्शनरी की तरह सरनेम्स लिखा हुआ रहता था कि इस पेज में इस सरनेम से लेके इस सरनेम तक मिलेगा, है ना, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम लोग सर्च करते थे, ठीक है। और फिर ऐसे नाम लिख के और उसके बाद में फोन नंबर लिखा रहता था, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, उस जमाने तो 5 6 डिजिट का नंबर रहता था, ऐसे करके लिखा हुआ रहता था, ठीक है। तो यस सर। डायरेक्टरी मतलब सिंपली अ लिस्ट, रिमेंबर, ठीक है, इट इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ समथिंग। डायरेक्टरी का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे भी देखिए उसका सही मायना में परिभाषा तो आपको यहाँ दिख रहा है, डायरेक्टरी इज नथिंग बट अ लिस्ट एक्चुअली, देखिए, है ना। तो जब हम लोग DIR टाइप करते थे एक लिस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है हम लोग को, तो यही यस है सर। डायरेक्टरी एक्चुअली में। डायरेक्टरी सही मायना में यही है, ठीक है। तो देखिए दो डायरेक्टरी तो आपको हमेशा दिखाता है, देखिए ये देखिए यहाँ पे डॉट और डबल डॉट और डॉट। डॉट डॉट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ठीक है। यस तो सर। ये दोनों एक लिस्ट है, ये दोनों एक लिस्ट है, और इस लिस्ट में, ठीक है, ये जो डॉट है इसमें एक एंट्री है सिर्फ इस करंट फोल्डर का। जैसे अगर आप सिर्फ लिखिएगा ना CD डॉट, देखिए कोई फर्क नहीं होगा, देखिए कोई फर्क हुआ नहीं सर। नथिंग, क्योंकि वो करंट डायरेक्टरी एक्चुअली में, ठीक है। इट्स द आप करंट डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, CD का मतलब था चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। तो आप डायरेक्टरी को यस सर। चेंज करना चाहते हैं टू द करंट डायरेक्टरी एक्चुअली, ठीक है। तो आप कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे आप, तो है ना, ठीक है, यहीं रहेंगे एक्चुअली। तो दिस मीन्स करंट डायरेक्टरी जो डॉट होता है ना, ठीक है। और तो ये भी एक फाइल है जिसके अंदर एक लिस्ट है, इस लिस्ट में एक ही एंट्री, ठीक है। अगेन दिस फाइल आल्सो हैज गॉट द एंट्री ऑफ इट्स पेरेंट, ठीक है, जो इसका पेरेंट है उसका है, ठीक है। तो इसे बैकअप के लिए पेरेंट कौन है, SQL सर्वर है। तो अगर आप यहाँ पे CD और डॉट डॉट टाइप कीजिएगा ना और एंटर दबाइएगा तो आपको इस डायरेक्टरी में लेके चला गया, देखिए यहाँ लेके चला गया,
SQL सर्वर में लेके चला गया है ना, ठीक है? सर जब हाँ। मुझे ग्रेजुएशन में बताया गया था तो बोला गया था कि एक स्टेप पीछे जाता है, लेकिन ऐसे टेक्निकली नहीं बोला गया था। नहीं तो वो टेक्निकली को जानता ही नहीं था असल में, हम लोग को भी यही मालूम था पहले, ठीक है, कि एक स्टेप पीछे जाते हैं बोल के, है ना? एंड यस सर। अब तो जैसे मैंने बोला ना कि क्रॉस प्लेटफॉर्म काम करने के बाद में तो बहुत सारा चीज हम लोग को और भी पता चला, ठीक है? इसलिए देखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर भी कभी विश्वास मत कीजिए, मैं बोल रहा हूँ साफ साफ, है ना, ठीक है? यस क्योंकि सर। मेरा अपना नॉलेज है, ठीक है, मेरा अपना लेवल होगा, ठीक है ना, मेरा अपना एक्सपोजर है, सीधा सा बात है, ठीक है? तो यस सर। ऑलवेज रिलाई, ठीक है, मुझसे आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, बट ऑलवेज ट्राई टू वेरीफाई इट, ठीक है, उसको वेरीफाई भी कीजिए और उसको एनहेंस करने की कोशिश कीजिए उस नॉलेज को, ठीक है? बिकॉज देखिए, यस सर। हो सकता है आप, मेरा इच्छा नहीं है आगे पढ़ने का इस चीज को, है ना, ठीक है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका भी इच्छा नहीं है, आप तो आगे पढ़ सकते हैं ना, ठीक है? अब मान लीजिए जैसे अभी आप नो सिक्वल में कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है? अब मेरा इच्छा नहीं है, मुझे लगता है कि नहीं, RDBMS में मैं जहां तक जानता हूँ वहीं तक जैसे टीचर्स लोग नॉर्मली करते हैं अभी हमारे, ठीक है? तो यस सर। जितना टीचर्स को जितना नॉलेज है उनको लगता है इसी से मेरा लाइफ कट जाएगा, ये पढ़ाते पढ़ाते काफी है, ठीक है? या थोड़ा थोड़ा हम बाकी को जान लेंगे, किस तरह से बच्चा लोग को पढ़ा देंगे, काम चल जाएगा हमारा, ठीक है? दैट्स ऑल, है ना, उससे ज्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है ना? तो अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप भी दिमाग नहीं लगाएंगे, आप भी जो टीचर बता नहीं। दिए बस हो गया वहीं तक, है ना, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं करना है हम लोग को, है ना? तो हम लोग को नहीं क्या सर। करना है, एक स्टेप आगे हमेशा जाते रहना है। तो अब मेरे में अभी तक वो एनर्जी है, ठीक है, वो इच्छा है कि आगे जाए, तो इसलिए मैं रोज कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ, है ना? देखिए, आप सीरी डॉट डॉट कैसे लिखते थे, हम लोग हमेशा ऐसे लिखते थे, वी नेवर गिव स्पेस, बट अब मैं हमेशा स्पेस देता हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे कुछ फैक्ट पता चल गया एक्चुअली में, ठीक है, दैट इज वाई, है ना? तो यस हालांकि सर। विंडोज में ये भी काम करेगा, देखिए, सीरी डॉट डॉट लिखिएगा, एंटर दबाएगा, देखिए द इफेक्ट इज एक्जैक्टली द सेम, है ना? कि सिक्वल सर्वर का पेरेंट कौन है, ऑनिस्ट 2001, ये तो पेरेंट है ना उसका। तो देखिए पेरेंट यस में तो सर। चला गया, ठीक है, पेरेंट में यस चला सर। गया, है ना? तो यस सर। बट देखिए सीडी का सिंटेक्स आप देखिए, ठीक है, तो सीडी और आप स्लैश और ये डालिए, है ना, और एंटर दबाइए। सॉरी, ये तो पूरा लेके चला गया, स्पेस देना था हमको एक्चुअली में, है ना, ठीक है? यस तो सर। अच्छा, वापस हम लोग जाते हैं, सीडी डॉट डॉट करते हैं, एक बार सीडी पैचेस में फिर जाता हूँ मैं, स्लैश ऑनलिट्स 2001, मैं सिंपली टाइप करता हूँ हेल्प और सीडी, एंटर, ना, देखिए। तो यहाँ पे देखिए, इस कमांड का एक दूसरा नाम भी है, इसका नाम CHDIR भी है, याद रखिएगा, ठीक है? तो यू कैन राइट सिंपली CD लिख सकते हैं या CHDIR, है ना? और आप देखिएगा ओके बीच में सर। एक स्पेस है, देखिए, बीच में एक स्पेस है, देखिए, दिया हुआ है, ठीक है? तो यस सर। है ना, लेकिन हम लोग तो बिना स्पेस का भी सिखाया गया, बिना स्पेस का CD डॉट डॉट ऐसे सिखा दिया गया था हमको, है ना, हाँ ठीक सर, है बस ना? बिना स्पेस का ही बताया गया बिना था। स्पेस का, बट आप देखिए यहाँ पे भी जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें लिखा हुआ है स्पेस यूज करना है आपको, है ना? तो बट मुझे भी नहीं पता था, मैं भी वैसे यूज करता था सीरी डॉट, ठीक है, बट व्हेन आई वेंट टू लिनक्स, ठीक है, तो लिनक्स में आप ऐसा टाइप कीजिए, काम नहीं करेगा, ठीक है, इट वोंट वर्क, है ना? हम्म। यू विल हैव टू गिव हम्म। स्पेसेस, आपको स्पेस देना पड़ेगा वहां पे, है ना, ठीक है? तब जाए काम करेगा। तो हालांकि मुझे पहले मालूम चल गया था कि जो हम लोग जब DIR करते तो वहां पे दिखाता था, हालांकि बचपन से मैं जब कंप्यूटर्स जब से यूज कर रहा हूँ तब से ये मुझे वो करता था, क्यूरियोसिटी होता था कि व्हाट इज दिस, ठीक है, ये एक डॉट और दो डॉट दिखाता है हमेशा, है ना, ठीक है, व्हाट आर दीज थिंग्स, है ना? यस सर। और आप देख लीजिएगा यहाँ पे भी कोई फाइल्स तो नहीं है, यहाँ पे भी 12 फोल्डर दिखा रहा है, बट व्हेन यू काउंट यू विल फाइंड 10 फोल्डर्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 10। नाम से है वो कितना है, वो 10 फोल्डर 10। हमको दिखा रहा है, ठीक है ना, 10 फोल्डर्स है, बट व्हाट अबाउट दोस टू एक्स्ट्रा, जैसे अभी आपने बोला कि कुछ नहीं है लेकिन 2 फोल्डर हमको दिखा रहा है, 2 डायरेक्टरी दिखा रहा है वहाँ पे, है यस ना, सर। ठीक है? यस सर। तो दोस टू डायरेक्टरीज आर दिस, तो एक डायरेक्टरी, एक जो लिस्ट है, देखिए ये सब लिस्ट है, असल में ये सब लिस्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है? तो हम देखिए GUI में क्या होता है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमको बेवकूफ बना दिया गया है, ठीक है? जैसे इसी चीज को जब आप GUI में देखते हैं, यहाँ देखते हैं, ठीक है, तो देखिए हमको सब दिखता है फोल्डर्स के तौर पे, है ना? जैसे अभी वहीं पे अगर हम चले जाए डी ड्राइव में ही फिर से, बैचेस, और ये यस सर। 2001, है ना? तो देखिए कैसा लगता है कि हमको लगता है कि यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता एक्चुअली में, ठीक है? तो ये भी एक लिस्ट है, दिस इज ऑल्सो अ लिस्ट, ठीक है, बस हमको एक कैसा फोटो के टाइप से लिस्ट हमको मिल रहा है, ठीक है? सो डोंट थिंक यस दैट यू सर। आर इनसाइड समथिंग, हम किसी चीज के अंदर नहीं आ गए एक्चुअली में, ठीक है? तो ये तो यहाँ पे बताया वैसे ही गया ना कि यू हैव टू गो इनसाइड या ओपन, ठीक है, ऐसे करके बताया जाता है ना, ठीक है? एंड तो बुक में भी तो सर ओपन ही लिखा हाँ, रहता है लिखा सर। रहता है, लिखा रहता है, क्योंकि देखिए ये इसी को तो एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं ना हम लोग, इसको बहुत सुंदर तरीके यस। से एब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया, लोगों को एकदम मतलब एक तरह से बेवकूफ बना के सिखाया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि देखिए जो कंप्यूटर्स को एक्चुअली यूज करते हैं, हम लोग तो कंप्यूटर को यूज नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग तो इसका वैल्यू नहीं सर। बढ़ाने के पीछे काम कर रहे हैं, ठीक है? वी हैव टू एनहेंस कंप्यूटर्स, हमारा जो फील्ड है, ठीक है? हम लोग सिर्फ यूज करने के लिए नहीं बैठे हुए, ठीक है? यूज कौन करता है, जो वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है, जो एक्सेल यूज कर रहा है ना, ठीक है, जो टैली यस यूज सर। कर रहा है, जो फोटोशॉप यूज कर रहा है, ठीक है, दे आर यूजिंग कंप्यूटर्स, नॉट वी। हम्म। हम लोग तो क्या कर रहे हैं, हम लोग तो डेवलप कर रहे हैं, हम लोग कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे हैं कंप्यूटर में, ठीक है ना?
हालांकि बहुत लोग कर पाते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, बट बात तो हमारा वही है कि हम इसका वैल्यू बढ़ाएं, हम कुछ इसमें एक्स्ट्रा करें, ठीक है, दैट इज व्हाट इज आवर एम, है ना। तो यूजर्स कौन है? यूजर्स तो ये लोग हैं। तो ये लोग को काम से मतलब है ना, ये लोग को इससे मतलब नहीं है कि हम फोल्डर खोल रहे हैं या डायरेक्टरी हम देख रहे हैं, ठीक है, उससे वो लोग को मतलब नहीं है, ठीक है। ये लोग को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल चीजें दिखाना है वो लोग को, है ना, ठीक है। दैट इज वाई इस तरह का एक एब्स्ट्रैक्शन, एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया गया। बट आप इसको ध्यान से देखिएगा, इट इज अ लिस्ट ओनली, है ना, ठीक है। खाली एक सुंदर सा दिखने वाला लिस्ट हो गया जहां आपको फोटो दिख रहा है, मतलब डेटा ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आइकन देख के भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा किस टाइप का फाइल है, कई बार, है ना, ठीक है। यस दैट सर। डजंट हैपन हियर, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे जब तक आप पढ़िएगा नहीं डिटेल में तो पता नहीं चलेगा, एक्सटेंशन नहीं देखिएगा तब तक पता नहीं चलेगा, है ना, ठीक है। यस बट सर। हियर बाय लुकिंग एट द आइकन ऑल्सो वी कैन नो, ठीक है। तो है दोनों सेम ही चीज, तो दे आर लिस्ट एक्चुअली एंड नथिंग एल्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है, दे आर लिस्ट। और डायरेक्टरी का साइज बहुत कम होता है, इसीलिए दिखाता भी नहीं है डायरेक्टरी का साइज कितना है बोल के। आप देखिएगा किसी भी डायरेक्टरी के साथ में साइज नहीं दिखाता है कभी भी, है ना। तो जैसे अभी आप कोई एक फोल्डर के अंदर चले जाइए, जैसे सीपीपी वाले के अंदर में चले जाइए, ठीक है, या सीएस वाले के अंदर में चले जाइए मान लीजिए, और यहाँ पे DIR करके देखिएगा तो 2 फोल्डर मिल रहा है हमको। तो चलिए हम GUI के अंदर नहीं, कंसोल के अंदर जाते हैं। तो ये देखिएगा जितना फाइल्स है उसके साथ में हमको ये मिलता है, साइज मिल जाता है, देखिए ना, विद फाइल्स दे विल शो यहाँ पे साइज। सब मिल रहा है। हाँ, बट डायरेक्टरी के साथ ये लोग साइज नहीं दिखाता है, बिकॉज वो एकदम नेग्लिजिबल है, वो कुछ बाइट्स में होगा हमेशा, ठीक है, बिकॉज उसमें तो कुछ कैरेक्टर्स ही होता है ना अंदर में, एंड नथिंग एल्स, ठीक है, इट हैज ओनली फ्यू कैरेक्टर्स, रिमेंबर, ठीक है, एंड नथिंग एल्स, है ना, ठीक है। एंड अब ये जो सर हाँ अभी हमने बोला है, ये डायरेक्ट मतलब लिस्ट नहीं कहेंगे जो हाँ साइज बिल्कुल, के साथ है। हाँ बिल्कुल, ये भी लिस्ट है, ये भी लिस्ट है, ठीक है, इट इज अ लिस्ट। देन हाँ तो हाँ, फिर बोले सर बोले। इस काइंड के लिस्ट और वो जहाँ पे सर साइज नहीं दिया, दोनों में हम्म, डिफरेंस क्या है? दोनों बिकॉज सेम यहाँ ही, पे साइज दोनों जमा सेम ही नहीं चीजें। है। अच्छा, मैं एक ऐसा जगह दिखाता हूँ आपको जहाँ पे दोनों चीजें एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ओके देखिए सर। हम लोग अगर वो GUI वाला खोले, हम्म। तो अभी तो यहाँ तो फोल्डर दिख रहा है, बट ओपन वन ऑफ देम, एनी वन, ठीक है। जैसे हम लोग लोन एप्लीकेशन खोल लेते हैं, और देखिए यहाँ पे आपको फाइल भी मिल रहा है, फोल्डर भी मिल रहा है, देखिए, ठीक है, यू गेट यस सर। डायरेक्टरी ऑल्सो, देखिए ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो इस लिस्ट में हम्म। कभी कभी फाइल भी मिलेगा, कभी कभी फोल्डर भी मिलेगा, दोनों चीज मिलेगा, ठीक है। अभी दोनों मिल रहा है आपको, ठीक है, ओके यू सर। आर गेटिंग लोन एप्लीकेशन नाम से डायरेक्टरी भी और ये भी है। आप वापस लोन एप्लीकेशन को खोलिए, ठीक है, टाइप DIR, तो यहाँ पे भी आप देखिएगा जहां जहां DIR लिखा हुआ है, जैसे बिन, बिन इज अ डायरेक्टरी, ठीक है ना, और जहां DIR नहीं लिखा हुआ सब फाइल है, ठीक है, तो वही लिस्ट है, यस सर। ठीक है, इट्स अ लिस्ट, है ना। यस। इट्स अ लिस्ट, डायरेक्टरी इज नथिंग, डायरेक्टरी इज अ लिस्ट, जो मैंने अभी परिभाषा दिया, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। डायरेक्टरी ओके सर। इज अ फाइल, स्पेशल फाइल दैट लिस्ट, है ना, या दैट कंटेन्स, अदर बोल सकते डायरेक्टरीज हैं, और फाइल्स। ठीक है, दैट कंटेन्स अ लिस्ट, ठीक है, ऑफ अदर डायरेक्टरीज एंड फाइल्स, है ना, ठीक है। तो एक एंड लिस्ट रहता है फाइल्स। जिसमें दूसरा डायरेक्टरीज और फाइल्स का एक लिस्ट बना हुआ रहता है ना, ठीक है। और उसी लिस्ट को हम ट्रावर्स करते हैं, ठीक है ना, जो डेटा स्ट्रक्चर में ट्रावर्सल होता है, ठीक है, TRAVR, ट्रावर्स मतलब विजिट, ठीक है, ट्रावर्स मतलब VISIT, हम उसी को विजिट करके अपना फाइल तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडेक्सिंग वगैरह का इस्तेमाल होता है, ठीक है, इंडेक्सिंग वगैरह का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो देखिए देयर इज अ वेरी पॉपुलर प्रोजेक्ट, अगर आप चाहे ना तो इस तरह का शेल अपना से ही बना सकते हैं, यू कैन ऑल्सो क्रिएट समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट होता है। कि जैसे यस देखिए विंडोज के अंदर मालूम है ना, 2 कमांड प्रॉम्प्ट है अभी, एक तो ये नॉर्मल है, एक दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट है, पता है ना उसके बारे में। नो सर सीरियसली। एक पावर शेल भी है, पावर शेल। ठीक है, ये सच का पावरफुल है थोड़ा सा, है ना, ठीक है, दिस शेल इज मोर पावरफुल देन यस दिस वन, सर। ठीक है। तो ये देखिए ये आ गया है ना, और लिखा भी है ट्राई द न्यू क्रॉस प्लेटफॉर्म पावर शेल। अब आई डोंट नो अबाउट द क्रॉस प्लेटफॉर्म थिंग, ठीक है, ये दूसरा जगह काम करता यस है कि सर। नहीं करता पता नहीं। जैसे मैं LS कमांड टाइप करता हूँ, देखिए, हाँ देखिए लिनक्स वाला भी कमांड काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। हाँ, यहाँ भी कर रहा है सर। है ना। तो ये एक नया एडिशन है इसमें लिनक्स, ये विंडोज में है ना, ठीक है। यस तो सर। पावर शेल, ठीक है, तो अरे देखिए। ये कब हाँ, इंट्रोड्यूस, ये शुरू से या फिर इधर नहीं से नहीं, शुरू से लाया है नहीं है, इसे सर? ये विंडोज 8 से आया, ठीक है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट हैज कम फ्रॉम विंडोज ओह। 8, काफी दिन से हम लोग जान रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। बट एंड अब सर अभी सर हाँ इसका क्रॉस प्लेटफॉर्म बोले थे सर, इससे इसका हाँ, क्या रिलेशन? ये मतलब जैसे सर। देखिए अभी इसमें देखिए ये वाला लेफ्ट साइड वाला में दिखिएगा मेरा, ठीक है, इसमें मैं LS जब यस कमांड सर। डालूंगा ना तो क्या लिख रहा है, मैंने LS कमांड नहीं टाइप सर, किया, इसका तो सर कोई हाँ, रिकॉग्नाइज्ड है नहीं। रिकॉग्नाइज नहीं, लेकिन देखिए अब यहाँ पे टाइप करूंगा LS, देखिए मैं, है ना, जो लिनक्स का कमांड है, ये विंडोज का कमांड नहीं है, लिनक्स का है, मैंने एंटर दबाया, देखिए काम किया, यस ठीक है, सर। इट हैज गिवन मी। और जब DIR में टाइप करता दोनों लिस्ट में फर्क होगा, देखिए, नहीं लिस्ट दोनों सेम ही दिखा रहा है, मतलब LS एंड DIR हम्म। सेम चीज, लेकिन काम कर रहा है, देखिए LS काम कर रहा है एंड दे इट इज नॉट वर्किंग, है ना। अच्छा, CLER यस सर। क्लियर, हाँ एग्जैक्टली देखिए, ठीक है, और एक, टीएलएस। हाँ,
CLS ने मैंने क्लियर यूज किया, क्लियर, ठीक है, जो लिनक्स का ओके कमांड सर। है, ये यूज किया मैंने, क्लियर, एंटर देखिए, है यस ना। सर। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि क्लियर इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, ठीक है, बट मैं वापस यहाँ ट्राई करूंगा इसमें, ठीक है। पहले तो मैं एक बार फिर से ls कर लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्टरी आ गया, और मैं इस बार क्लियर करने के लिए देखिए मैंने कौन सा कमांड लिखा, मैंने क्लियर लिखा हुआ है, क्लियरली का सर। ठीक है, और मैं एंटर दबा रहा हूँ, देखिए काम किया। यस सर। तो देखिए वो क्रॉस प्लेटफॉर्म पता चल गया, मतलब यू और कैन, सर ये हाँ, पावरफुल, ये जनरल से कैसे सर, सीएमटी से सर? इसमें कुछ ये ऑप्शन ज्यादा ज्यादा है, पावरफुल इसमें कमांड्स ज्यादा है, ठीक है। अब व्हाट आर दोज एक्स्ट्रा कमांड्स ज्यादा हमने, कस्टमाइजेशन। हाँ, आप हेल्प करके देखिए, आप दिख जाएगा, ठीक है, बहुत सारा। तो इसमें तो हम्म। वो तो नहीं आ रहा, कमांड का लिस्ट नहीं आ रहा, जैसे इसमें हेल्प टाइप करने से कमांड का लिस्ट आ जाता है, तो एक उसमें फर्क होगा कि नंबर ऑफ कमांड्स जैसे ये आया ना, तो जो यस नंबर सर। ऑफ कमांड्स है उसमें डिफर करेगा डेफिनेटली, है ना, ठीक है। यहाँ पे तो पूरा हम्म। कमांड तो यहाँ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्प करते तो देखिए पूरा पूरा कमांड्स आ जाता है, तो इसमें भी कोई ना कोई तरीका होगा कमांड लिस्ट करने का, यस सर। या ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट से कहीं से कमांड हमको लाना पड़ेगा, ठीक है। सर अभी किस हाँ, प्रोजेक्ट के बारे में सर बात कर रहे थे सर? प्रोजेक्ट ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये जैसे ये कमांड प्रॉम्प्ट है क्लासिक वाला, और ये पावर शेल है ना, ठीक है, उसी तरह से यस सर। बन सकता है ना, या मृत्युंजय शेल भी तो बन सकता है ना, ठीक है, या मान लीजिए MJ शेल बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ठीक है। तो सर CMD बन तो मान लीजिए सकते हैं। पुराना है, CMD पुराना है हमारा, ठीक है ना, और उसके यस बाद में सर। ये क्या बोलते हैं पावर शेल बना, ठीक है, पावर शेल बना, जो कि दोनों सेम है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इसमें आया, ठीक है। अगर सेम रहता था तो कोई जरूरत था ही नहीं इसका, तो माइक्रोसॉफ्ट यस ने सर। लाया इसको, कुछ एक्स्ट्रा डाल के लाया इसके अंदर में, ठीक है। उसी तरह से आप भी तो शेल्स बना सकते हैं, अपना शेल बना के आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो व्हेन हाँ यू सर डू कर दिस, सकते अगर ये प्रोजेक्ट आप करेंगे तो आपका वो जो कमांड प्रॉम्प्ट का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। यू विल एक्चुअली नो कि हैं। हाँ अंदर से वो क्या चीज है। उसी तरह से अगर GUI ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस तरह का एक्सप्लोरर बना सकते हैं। शुरू से लेके अभी तक इसका नाम अलग अलग हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। समटाइम्स हमने इसको कॉल किया है माई कंप्यूटर, पुराना उसमें है ना, विंडोज 98 वगैरह में। विंडोज 98 में दो दो यूटिलिटी होता था, एक होता था माई कंप्यूटर, एक होता था विंडोज एक्सप्लोरर, EXPLORER, है ना। फर्क क्या होता था पता है, फर्क होता था ये लेफ्ट हैंड साइड का। तो माई कंप्यूटर में ये लेफ्ट हैंड साइड वाला नहीं देता था बाहर, है ना, ये जो आ रहा है ना यहाँ पे, ये नहीं देता था। और एक्सप्लोरर में ये भी मिलता था, शुरू में ये फर्क था दोनों में। फिर धीरे धीरे यस धीरे सर। क्या हुआ, वो एक्सप्लोरर और माई कंप्यूटर एक ही हो गया, है ना, ठीक है। और अब आप देखिएगा आजकल इसका नाम क्या है, इसका नाम है, ठीक है, दिस पीसी आजकल करके सर। दिस PC आया था बीच में, ठीक है, बट अब इसको फाइल एक्सप्लोरर बुलाते हैं शायद यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखिए होगा यहाँ पे, है ना, फाइल ठीक है, अभी एक्सप्लोरर। ये नाम दे दिया गया इसका, ठीक है। तो इसे बीच में जब विंडोज ये 8 7 और 8 था तो उसमें दिस PC बोलते थे, वहाँ पे ना एक आइकन रहता था, और अब इसी का नाम फाइल EXPLORER कर दिया गया। दिस पीसी को तो सर इसी मतलब फाइल एक्सप्लोरर में ही सब मर्ज कर दिया है। हाँ मर्ज कर दिया। जैसे यहाँ पे तो पता नहीं आजकल दिखता भी है कि नहीं दिखता है, यहाँ तो नहीं दिख रहा है, देखिए, है ना, दिस PC वगैरह कुछ भी। तो बट उसमें और विंडोज सर 8 तक तो वो आता था। फाइल एक्सप्लोरर खुलने के सर आता है सर। हाँ, तो देखिए तो इसका नाम चेंज किया है बीच बीच में, ठीक है। तो उसी तरह से आप चाहे तो आप अपना भी एक्सप्लोरर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अगेन ठीक है, MJ एक्सप्लोरर या कुछ बन सकता है, ठीक है, इस तरह से ना। तो देखिए चलेगा नहीं चलेगा उससे मतलब नहीं है, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा फीचर डाला तो हो सकता है चलेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा फीचर अगर कुछ डाल दिया तो हो सकता है चलेगा, है ना। ऐसा आता भी होगा, ठीक है। कुछ क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर आप टाइप कीजिए ऑल्टरनेटिव फॉर, ठीक है, ऑल्टरनेटिव फॉर FILE फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है, WINDOWS विंडोज 10 लिखिए, है ना। हम्म। तो आप देखिएगा आ भी रहा है, देखिए यहाँ पे 7 बेस्ट विंडोज फाइल एक्सप्लोरर ऑल्टरनेटिव्स एंड रिप्लेसमेंट करके देखिए, है ना, ठीक है। तो ये सब सर्च तो है तो सर शायद, आउटसाइडर्स हाँ, ने सर इसे बनाया। हाँ आउटसाइडर्स ने बनाया हुआ है, तो शायद ये सब चीज तो आपने कभी सर्च करके देखा नहीं होगा ना। जैसे मोबाइल फोन में थीम्स कैसा होता है, तो एक समय में हम लोग कंप्यूटर्स में भी थीम्स यस काफी सर। इस्तेमाल करते थे, बहुत इस्तेमाल करते थे थीम, है ना। अब देखिए ये एक्सप्लोरर में कितना फीचर्स नजर आ रहा है, देखिए, है ना। तो काफी फीचर इसमें नजर आ रहा है, जैसे आप टूल बॉक्स देखिए ना, उसमें दुनिया भर का चीजें दे रहा है ना। यस सर। तो इसका नाम दिया है XY प्लोरर, मतलब वो एक्सप्लोरर को XY प्लोरर ऐसे करके नाम दे दिया है ना, ठीक है। देन देयर इज अनदर वन, ठीक है, यस डायरेक्टरी सर। ओपस करके दिया हुआ है। तो ये सब में ऊपर में देखिए ना जो दुनिया भर का जो ऑप्शंस दिया हुआ है ना, तो
ये ऑप्शंस एक्चुअली में मतलब आपको मदद करता है, ठीक है। अब हम लोग तो इतना ज़्यादा ये सब चीज़ फाइल सर्चिंग वगैरह करते नहीं है। दिस इज़ फॉर अगेन दोज़ यूज़र, जैसे मैंने बोला ना, जो Yes, फ़ोटोशॉप्स यूज़ करते हैं, जो टैली यूज़ करते हैं, वर्ड, एक्सेल यूज़ करते हैं, जिनको मतलब प्रोडक्टिविटी के लिए कंप्यूटर चाहिए होता है, किसी और काम के लिए कंप्यूटर चाहिए होता है, फॉर देम दीज़ थिंग्स आर हेल्पफुल एक्चुअली, है ना? ठीक है? हाँ, commercial के लिए सर, हाँ, वो लोग के लिए ये लोग ज़्यादा commercial यूज़फुल है। purpose. एग्ज़ैक्टली, है ना? ठीक है, हमारे लिए कुछ Yes, sir. ख़ास ये सब यूज़फुल नहीं है, बिकॉज़ हम लोग उतना टाइम देते ही नहीं है ना। फिर देखिए, कुछ एफमैन करके है, Mm. ठीक है? फिर फ्री कमांडर करके है, तो एक तो लुक थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है? और उसके बाद में बहुत सारा देखिए नीचे में काफ़ी सारा ये ऑप्शंस वगैरह दे रहे हैं लोग, है ना? कस्टमाइज करने का सर बहुत सारा ऑप्शन है सर, वो बिल्कुल, प्रोवाइड है ना? कर। तो फिर एक्सप्लोरर प्लस प्लस ऐसे करके बहुत सारा है। तो ये एक प्रोजेक्ट हो सकता है कभी भी जब आप सिस्टम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। तो जैसे अभी जितना भी हम लोग प्रोजेक्ट का नॉर्मली बात करते हैं, वो सब डेटाबेस तरह का प्रोजेक्ट होता है, बिजनेस लेवल का। जैसे चाहे वो क्लिनिक वाला यस जो सर, आपने सोचा हुआ था, ठीक है, या होटल हॉस्पिटल जो भी हम लोग बात करते हैं जनरली, या जनरली जो कॉलेज यस में सर, एग्जीक्यूट होता है प्रोजेक्ट्स, है ना? तो दोज आर दोज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो बट ये भी तो अच्छा प्रोजेक्ट्स है ना, जो अभी हमने बोला। एंड आपने देखा कि ऑल्टरनेटिव्स है। अगेन यहाँ पे फिर से हम एक चीज टाइप करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ऑल्टरनेटिव्स टाइप करते हैं, ठीक है ना? विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट ऑल्टरनेटिव्स। तो एक तो पावर शेल है ही अपना ऑफिशियल वाला, ठीक है। उसके अलावा देखिए और भी है यहाँ पे, जैसे सिगविन है, ठीक है, पुट्टी है, ठीक है, बहुत सारा है ना। तो अच्छा, एक मिनट खोल के देख लेते हैं। तो सच थिंग्स कैन बी यूज, देखिए ना, विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट इसका ऑल्टरनेटिव है ना। तो एक पुट्टी है, पुट्टी इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स टर्मिनल एमुलेटर, ठीक है, दैट सपोर्ट्स मेनी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, है ना। स्पेशली नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा। कॉम एम यू, ठीक है। फिर देखिए इतना सारा दिया हुआ है, ठीक है। सिगविन दिया हुआ है। ये वही लिनक्स और पोसिक्स, पोसिक्स एक तरह का यूनिक्स था, ठीक है। तो ये सब का जो कमांड्स होता है, जो एलएस वगैरह, जैसे अभी हम पावर शेल में जो देख रहे हैं ना, ठीक है, वो सब चीज आप आराम से यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन यूज देम हियर वेरी इजीली, ठीक है। फिर और भी देखिए ना, किटी है, ठीक है, मोबा एक्सटर्म दिया हुआ है, जिनोम टर्मिनल भी बोल रहा है कि आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे विंडोज में, है ना। ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, मे बी वी कैन यूज इट, ठीक है। फिर कंसोल, यस फिर सर, पावर शेल तो खैर कंसोल, विंडोज का ही अपना है ना। और यस सर, देखिए यहाँ पे भी WMF विंडोज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क वगैरह दिया हुआ है। टर्मिनेटर, पता नहीं देखिए क्या क्या चीज है, दुनिया भर का है देखिए, ठीक है। तो इसी में तो एक आप भी जोड़ सकते हैं ना अपना, एक गिट का भी कंसोल जेड करके है, दिस इज फ्रॉम गिट एक्चुअली, है ना, ठीक है। फिर टाइनी शेल देखिए कितना सारा बनाया हुआ है। तो व्हाई डोंट वी मेक आवर ओन, हम क्यों अपना नहीं बनाते हैं ना, ठीक है। हम भी तो अपना बना सकते हैं इस तरह का। एग्जैक्टली सर, तो दिस कैन बी अ गुड प्रोजेक्ट एक्चुअली। तो मैंने दोनों का दिखा दिया कि एक दो नहीं, बहुत सारा है, ठीक है, इस तरह का ऑल्टरनेटिव। दिस इज ऑफिशियल ऑल्टरनेटिव ऑफ सीएमडी, है ना, ठीक है। सीएमडी यूज करते हैं लोग, तो पावर शेल भी आप यूज कर सकते हैं आप चाहने से, ठीक है। तो जब यूज करेंगे तभी इसका डिफरेंस और फीचर्स पता चलेगा। जैसे अभी हमने यूज किया तो एक फीचर मालूम चल गया हम लोग को, है ना, ठीक है। यस सर, अच्छा, और एक चीज मैं ट्राई करता हूँ, लेट मी ट्राई वन मोर थिंग। दोनों में है ना, कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे देखिए, ओके वेन सर, एवर अ कमांड इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, इसमें नहीं, इसमें लिखता हूँ, डेट कमांड मैंने लिखा, देखिए ना, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए। तो मुझे दिखा रहा है द करेंट डेट इज दिस एंड एंटर न्यू डेट, है ना। मैंने स्किप कर दिया उसको। देयर इज अ वेरिएबल, शायद पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ था, देयर इज अ वेरिएबल नोन एज एरर लेवल, ठीक है। उसको मैं इको करता हूँ, ठीक है, इको एंड ERROR, एरर LEVL, लेवल करके एक वेरिएबल विंडोज के अंदर में। देखिए वो हमको यस एक सर, डेटा दे रहा है, क्या डेटा दे रहा है, जीरो दे रहा है जीरो, ना, जीरो, ठीक है। तो यस सर, दिस इज द रीजन व्हाई वी राइट रिटर्न जीरो इन सी प्रोग्राम्स, ठीक है, इसलिए हम लोग लिखते हैं, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, वो एक्सपेक्ट करता है कि जब प्रोग्राम आपका ठीक से रन कर गया ना, तो वो रिटर्न जीरो देगा, ठीक है। अब मैं जानबूझ के एक एरर करने जा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं है जिसका नाम है, मान लीजिए, होम या टेस्ट करके कोई फोल्डर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CD और टेस्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नाम का कोई फोल्डर नहीं है, तो मुझे मालूम है कि ये एक एरर थ्रो करने वाला है, ठीक है। देखिए एंटर दबाया मैंने, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, ठीक है। अब वापस मैं एरर लेवल, एरर कोड चेक करूंगा, मैं इको और एरर लेवल देखना चाहता हूँ, ठीक है, और मैंने एंटर दबाया। तो देखिए क्या मिला मुझे, यस 1, ठीक है। सर, तो 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है कि भाई ये फाइल नहीं मिला बोल के, ठीक है। तो यहाँ तो मुझे एक स्टेटमेंट दे दिया गया, बट इट डिड नॉट गिव मी द यस सर, एरर नंबर। तो एरर नंबर देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, एरर लेवल में जाना इको पड़ा, ऑप्शन यूज ठीक है। कर, यस सर, Remember। तो अभी वहां पे रिटर्न जीरो के जगह में और क्या हम दे सकते हैं, वो जानने के लिए आपको पहले विंडोज का डॉक्यूमेंटेशन पूरा पढ़ना पड़ेगा कि इसका एरर नंबर का मतलब क्या होता है बोल के ना, ठीक है। तो जीरो यस मतलब सर, ऑल इज वेल, ठीक है, जीरो मतलब एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। ऑल इज वेल,
है ना। यस सर। बट वन का मतलब क्या है, वन का मतलब है द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइंड पाथ स्पेसिफाइड, मतलब अगर कोई चीज नहीं मिलता है तो क्या रिटर्न करेगा, वन। उसी तरह से टू किसी और चीज के लिए हो सकता है, थ्री किसी और चीज के लिए हो सकता है, तो यू हैव टू रिफर टू विंडोज मैनुअल। अब यहाँ पे आपका विंडोज का नॉलेज काम आएगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। यस अब सर। ये चीज लिनक्स में कैसे होता है, तो मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, अभी 2-3 दिन पहले किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, सडनली मैं ट्राई कर लिया, मिल गया वो मुझे, है ना, ठीक है, कैसे कर करना होता है। तो आई एम गोइंग टू ट्राई दैट हियर, ठीक है, मैं उस चीज को यहाँ ट्राई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो विंडोज वाला तो काम करेगा ही, जैसे ये मैंने फिर से डेट यहाँ पे टाइप किया, एंटर दबाया, तो देखिए दोनों का कमांड भी अलग टाइप से थोड़ा सा एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ डेट बता दिया, बट मुझे डालने का ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। नहीं यहाँ पे सर, देखिए, जब यहाँ पे हमने ट्राई किया था तो यहाँ पे डेट टाइम दिखाने सर के, यहाँ पे नहीं दे रहा है सर। कौन सा, और हाँ यहाँ उस, टाइम पे सर। हाँ इसमें टाइम दे रहा है, उसमें टाइम नहीं दे रहा है। और प्लस आप नहीं देखिए यहाँ पे सर। क्या लिखा हुआ है, एंटर न्यू डेट का भी ऑप्शन दे रहा था, बट यहाँ पे नहीं है ऐसा, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो कमांड रन सक्सेसफुली। अब मैं इको करके देखता हूँ, वो वेरिएबल चेक करता हूँ, ERROR एरर, LEVEL लेवल, है ना, एंटर। तो नहीं बताया मुझे, देखिए, ठीक है, इट इज नॉट शोइंग मी, ये डेटा नहीं दिया। सेम कमांड लिखा है मैंने, ठीक है, इको एरर लेवल, देखिए, हम्म। ठीक है, बट ये मुझे डेटा नहीं दिया। चलिए, जो लिनक्स में करते हैं उसको मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, जो लिनक्स में करते हैं, तो एक बार यस फिर से मैं डेट कमांड रन कर लेता हूँ। लिनक्स में इस तरह से करना होता है, इको, उसके बाद में डॉलर के साथ में क्वेश्चन मार्क आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रू यहाँ तो सर। सिर्फ ट्रू दे रहा है मुझे, ठीक है। अब आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, है ना, ठीक है, ये मुझे समझ नहीं आया। यहाँ पे, वहां पे आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक बार यहाँ पे यस। मिस्टेक करते हैं हम लोग भी, CD टेस्ट, देयर इज नो फोल्डर आई बाय थिंक द, सर फॉल्स देना चाहिए सर। हाँ। तो अभी देखिए, बताया ना, कैन नॉट फाइंड पाथ, ऐसे ऐसे करके बता रहा है, ठीक है। यस सर। फिर वापस हम लोग वो इको करके देखते हैं, तो हाँ, यहाँ पे फॉल्स आ गया, है ना, ठीक है, इस तरह से। बट लिनक्स में ट्रू एंड फॉल्स नहीं है। लिनक्स में क्या चल रहा था, लिनक्स में जीरो दे रहा था, वन दे रहा था वहां पे भी, है ना, ठीक है, इट वाज गिविंग मी जीरो एंड इट वाज गिविंग मी वन। तो बट देखिए, यहाँ पे लिनक्स का एक कमांड चल रहा है ज्यादातर, है ना, ठीक है, अंदर में देखिए, लिनक्स में जो हम ट्राई करते हैं वही कमांड चल रहा है, ये डॉस वाला कमांड नहीं चल रहा है। तो देखिए, यहाँ से तो और एक चीज हम लोग को पता चल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट भी चुपचाप से अंदर अंदर क्या कर रहा है, लिनक्स को ही यूज कर रहा है अब तो, धीरे धीरे, है ना, ठीक है। हम्म। तो वो जो इंटरव्यू था, एक मैंने देखा था, जहाँ पे सत्या नाडेला ने एक लाइन बोला था कि विंडोज इज नो मोर द फ्यूचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, है ना, ये लाइन मुझे याद है, ठीक है। और एक बार यस सर। मैं रैंडमली इसको गूगल पे लिख के देखता हूँ तो कुछ आता है क्या, ऐसा करके, WINDOWS, विंडोज इज नो मोर, ठीक है, द फ्यूचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ऐसा कुछ आता है कि नहीं आता है, नहीं, ऐसा तो लिख के नहीं आ रहा है, बट आई स्टिल रिमेम्बर, एक था सत्या नाडेला का एक डायलॉग था, ठीक है, जहाँ पे बोला था, है ना, ठीक है, कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर एट माइक्रोसॉफ्ट, हाँ, ये जैसे यहाँ पे भी है कुछ, हाँ, ये देखिए, यही वाला है, ठीक है। सर हाँ, जैसे सर हाँ, प्रोफेशनल लेवल पे सर ना विंडो को सर हम लोग नकार रहे हैं, हाँ, हाँ, लेकिन कमर्शियली तो सर अभी भी सर विंडो सर है। नहीं, बट जैसे देखिए, कहीं ना कहीं विंडोज का जो कोर है ना, वो इसको हैकिंग के लिए भी आसान बना देता है एक्चुअली में, ठीक है। तो अब मान लीजिए, हम्म। कमर्शियली जब आप इसको यूज कर रहे हैं और अगर इतना आसानी से हैक हो जाएगा, ठीक है, देन हाउ कैन पीपल रिलाई ऑन इट, ठीक है, कैसे करके रिलाई होगा, है ना। तो यस इसी के सर। लिए अब माइक्रोसॉफ्ट कोशिश कर रहा होगा कि नहीं, इसको अंदर से भी क्या करना है, हमको ठीक ठाक करना है ना। तो जैसे यस यही सर। था वो, कि सत्या नडेला रिवील्स व्हाई विंडोज मे नॉट बी द फ्यूचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस बोल के, है ना, ठीक है, कि हो सकता है ये यस लोग सर। विंडोज को शट डाउन करेगा, है ना, ठीक है। तो वो लोग नया मॉडल लेके आएगा। तो इसी में मैंने कुछ पढ़ा, इसमें पढ़ा है, कहीं और पढ़ा हुआ था, काफी एक पॉपुलर है ना, देखिए लिखा भी है, जैसे इनका ये स्टेटमेंट था, ठीक है, नो लॉन्गर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर अस, ठीक है। तो ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इनके लिए, ये लोग पक्का कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, इसलिए देखिए, बहुत साल हो गया 2015 के बाद में, ये 5 साल हो गया, इतना लंबा ये लोग कभी भी वेट नहीं करता था, ठीक है। तो इन 5 years दे हैव नॉट लॉन्च्ड अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, उसी को अपडेट कर रहे हैं, है ना। तो हम्म। विच मीन्स डेफिनेटली समथिंग इज गोइंग इनसाइड, ठीक है, अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, एंड दे मे लॉन्च समथिंग वेरी न्यू, ठीक है, नया लेके आएगा जिसमें टोटली डिफरेंट चीज होगा, है ना, ठीक है। तो हम्म। ये पक्का हो सकता है, तो ये प्लान कर रहा है लोग, पक्का, है ना। तो अभी इसका एक सबूत तो अब यहाँ पे भी हम लोग को दिखना चालू हो गया, यस ठीक है, सर। एक सबूत तो हम लोग को यहाँ पे भी दिखना चालू हो गया कि ये जो पावर शेल है, ये मोर और लेस विंडोज लिनक्स वाला कमांड पे चल रहा है, रादर देन यूजिंग विंडोज कमांड। जैसे ये एरर लेवल वेरिएबल को नहीं पहचान रहा है, देखिए ना, ठीक है, इसको नहीं पहचान रहा है, देखिए, ठीक है। तो जिसको ये पहचानता है, ये वाला शेल एकदम आराम से पहचान रहा है, देखिए, वही सेम कमांड हम लोग दोनों जगह ट्राई कर रहे हैं, देखिए, है ना। यहाँ पे मुझे बता दे रहा है 1 2 जो भी है, ठीक है, बट यहाँ पे मुझे नहीं बता रहा है, देखिए, ठीक है। यस सर। चलिए, लाइक दिस, है ना। तो आगे समझ में सब आते हैं ना।
यस सर। तो चलिए नाउ व्हाट वी टॉकिंग, हाँ बैच फाइल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि हमको अब एक बैच फाइल बनाना है, ठीक है, जिसके थ्रू, तो पहले मैं माई सिक्वल में जाता हूँ, ठीक है, बिकॉज सर वहाँ जो हाँ सर वो 2 डायरेक्टरी फाइल था सर, वो डॉट और डबल डॉट ही का सर लिस्टिंग था ना? हाँ हाँ जैसे सर यहाँ बिल्कुल, पे सर नाम के साथ जो 2 है, इसको यहाँ पे 5 कर दे रहा है। हाँ एग्जैक्टली है ना। तो देखिए जितना डी आई आर, तो डी आई आर में आप देखिए बिन तो नाम बोला है, ठीक है, ओबीजे नाम बोला है और प्रॉपर्टीज नाम बोला है, ठीक है, बाकी दो ये रहता है यस सर। हमेशा, ठीक है। मतलब आप ये एक सर ये 2 सर वहाँ हाँ पे। एक एम्प्टी डायरेक्टरी बनाएंगे ना तो इट विल कंटेन टू डायरेक्टरीज, इसका मतलब ये है, ठीक है, आप एक खाली डायरेक्टरी यस। बना लीजिए, इट विल कंटेन टू डायरेक्टरीज, रिमेंबर है ना, ठीक है। तो हुँ। एक डायरेक्टरी होगा जिसमें करंट वाला जो डायरेक्टरी होगा उसका एड्रेस रहेगा, ठीक है, दूसरा में क्या रहेगा, उसका पेरेंट का एड्रेस रहता है ना, ठीक है। और ये सर समथिंग बाइट्स फ्री जो सर ये लिखे हुए सर 5 हाँ डायरेक्टरी क्या है सर? ये तो पूरा 219 बताता से। है, ये तो पूरा जो आपका स्टोरेज सिस्टम उसका बता देता है कि इतना बाइट्स फ्री है बोल के, ठीक है, मतलब ये ओके जो सर। आपका जो ड्राइव है उसमें इतना जगह फ्री है, आप चाहने से क्या कर सकते हो उतना तक स्पेस ले सकते हो बोल के, ठीक है। हुँ। तो ये सब तब इरेलीवेंट होते जा रहे हैं, तो पुराना कस्टम को ये लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये सब चीजें मेरे ख्याल से जब यहाँ पे आप डी आई आर टाइप करते हैं तो दीज थिंग्स आर मिसिंग है, देखिए अब इसमें यस ऐसा कुछ सर। दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। तो पुराना जमाना से जो चला आ रहा था उसमें डॉस में, ठीक है, उसी को ये लोग कंटिन्यू किया था, बट इफ यू सी हियर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है ये लोग, है ना, ठीक है। ये सिर्फ बता दिया, देखिए है नहीं ना, सर। कि लिस्ट बता दिया एंड दीज थिंग्स आर नॉट देयर, मतलब ये सब चीज देखिए जो फाइल मोड वगैरह है, ठीक है, वो सब यहाँ नहीं बता रहा था, यहाँ पे फाइल मोड लेके आ गया है ना, ठीक है। टाइम के साथ भी सर कुछ टाइमिंग से दिए हुए सर। हाँ तो 18 टाइमिंग तो 17। इसमें भी है, देखिए टाइमिंग तो इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है, ये 1852 यस ऐसे सर। करके देखिए टाइमिंग इसमें भी है, डेट इसमें भी है, बट एक ये फाइल मोड एक एक्स्ट्रा लेके आ गया, ठीक है, यहाँ पे है ना। हुँ। चलिए सो और यहाँ पे सर कुछ है सर नंबर्स वगैरह? ये जो बीच में ये नंबर्स है, ये तो साइज है उसका हाँ। फाइल का, दिस इज साइज, ओह! ये साइज है फाइल यस। का, ठीक है, तो उसको लेंथ के नाम से यहाँ पे दिखा रहा है। तो चलिए अभी मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, ठीक है, फ्रॉम, और उसमें कलर्स भी आ गया, जैसे हमारा लिनक्स में भी कलर्स चलता है वैसे यहाँ पे भी कलर्स आ गया है। यस सर। चलिए बट लेट्स यूज दिस क्लासिक वन ओनली फॉर नाउ। तो सी डी डॉट डॉट, देखिए मेरा आदत हो गया, मैं सी डी के बाद में अब स्पेस डाल रहा हूँ, है ना, ठीक है, बिकॉज मुझे वहां से, अच्छा ये चीज पावर शेल में एक बार फिर ट्राई करते थे हम लोग, पी ओ डब्ल्यू आर पावर शेल। वो स्पेस स्पेस के साथ हाँ डबल डॉट हाँ सर। स्पेस के साथ में डबल डॉट लेता है कि नहीं लेता है, ठीक है। तो जैसे डी आई आर यस कर सर। लेते हैं यहाँ पे और कोई डायरेक्टरी को एक पकड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे दीज आर ऑल डायरेक्टरीज जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, ठीक है। तो जिसमें साइज नहीं है वो यस सर। डायरेक्टरी सिंपल, तो यहाँ से किसी को जैसे डेस्कटॉप को हम लेके चलते हैं पहले, ठीक है, तो सी डी डेस्कटॉप, और देखिए यहाँ पे आपने देखा है वो डॉट के साथ में ले लिया, डॉट स्लैश डेस्कटॉप, जब मैंने टैब दबाया तो है ना। तो चलिए एंटर, यस अब सर। देखिए सी डी डॉट डॉट, हाँ काम कर लिया यहाँ तो, या तो बिना स्पेस का भी काम कर ले, बट नेक्स्ट डे जब हम इसमें आएंगे लिनक्स में आएंगे, अब देखिएगा अगर मैं स्पेस नहीं दूंगा तो वहाँ पे काम नहीं करेगा, है ना, ठीक है, इट वोंट वर्क। तो चलिए ये तो हुआ। तो अभी हम जाते यस हैं सर। माई सिक्वल डायरेक्टरी में, है ना। चलिए बैकअप वाला फोल्डर में जाते हैं, माई सिक्वल बैकअप टी आई आर। अब एक यहीं पे एक बैच फाइल बनाते हैं हम लोग, ठीक है, वी आर गोइंग टू मेक अ बैच फाइल हियर इटसेल्फ, ठीक है, जो कि मेरा ऑटोमेटिक बैकअप का काम करेगा, है ना, ठीक है। यस। तो आप चाहने से कोई टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं बैकअप के लिए, ठीक है, और इट कैन बी डन सिंपली ऑल्सो, यहाँ से भी हो सकता है। अगर डायरेक्टली यहाँ से एक बैच फाइल क्रिएट करना है तो आप कॉपी कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो कॉपी नॉर्मली एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने में काम आता है। तो वहीं अगर आप सोर्स में लिख देते हैं कौन, जैसे नॉर्मली कॉपी कमांड का काम क्या है, इस फाइल को अगर आप दूसरा जगह कॉपी करना चाहे तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सोर्स में इस फाइल का नाम लिखिए और डेस्टिनेशन में आप लिखिए किस जगह इसको कॉपी करना है, ठीक है। तो बट अगर जो कीबोर्ड से टाइप किया हुआ चीज है, कीबोर्ड से टाइप किया हुआ चीजें अगर आपको एक फाइल में सेव करना है तो सिंपली यू कैन राइट कॉपी कॉन इस तरह से, ठीक है, और फाइल का नाम दे दीजिए। तो सपोज हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सर फिर से रिपीट कर देते सर, आवाज सर हाँ लैग हो गया था सर। हाँ, तो मैं बोल रहा था ये कॉपी कमांड के बारे में, कि कॉपी कमांड का यूजुअल काम क्या होता है कि एक फाइल को, है ना, एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर देता है वो, ठीक है। तो सपोज अगर ये यस सीसीएमएस सर। बैकअप को मुझे दूसरी जगह लेके जाना है तो फर्स्ट आई राइट ऐसे करके सीसीएमएस, और उसके बाद में फिर डी ड्राइव कहीं और का एड्रेस दे दूंगा, वहां जाके क्या हो जाएगा, इसका कॉपी बन जाएगा, ठीक है। बट द सेम यस सर। कमांड, सेम कॉपी कमांड कैन बी यूज लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सोर्स में अगर कौन लिख देता हूँ, कौन का मतलब होता है कंसोल, मतलब कीबोर्ड आपका फिलहाल, है ना। यस। तो कीबोर्ड से जो भी यस आप सर। टाइप करेंगे उसको एक फाइल में क्या करेगा, वो सेव कर देगा। यू कैन गिव द नेम टू द फाइल, सपोज फाइल को मैं नाम देता हूँ SCHEDUL, शेड्यूल बैकअप,
ठीक है, ये नाम देता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो वहाँ समय भी डाल सकते हैं, टाइम भी डाल सकते हैं कि किस टाइम पे वो होगा, ठीक है। और बैच फाइल्स हैव एक्सटेंशन .bat या .cmd, दो में से एक नाम दे सकते हैं आप। तो बैच फाइल है तो जनरली BAT है ना, BAT लोग डालते हैं। चलिए एंटर दबाते हैं। अब देखिए जब तक आप फाइल में टाइप करके और एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर नहीं देते हैं, ठीक है, तो विंडोज में एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर होता है Ctrl+Z, रिमेंबर, ठीक है। और लिनक्स में जब ये काम करते हैं तो Ctrl+D दबाते हैं हम लोग वहाँ पे, है ना। तो तब तक ये फाइल बंद नहीं होगा, तब तक आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो MySQL का क्या था, कमांड बैकअप करने का MySQL, ठीक है। और उसके बाद में सॉरी MySQL डंप है ना, MySQL डंप यूजर नेम डालना है। सर ये भी कर क्या रहे हैं सर हम लोग? ये मैं क्या कर रहा हूँ कि इस फाइल के अंदर में एक कमांड हम डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू स्टोर अ ओके सर। कमांड इन अ फाइल, है ना, ठीक है। तो इस तरह से फाइल बन सकता है, मतलब आपको कोई एडिटर यूज करने की जरूरत नहीं, कोई नोटपैड वगैरह यूज किए बिना भी एक फाइल बना सकते हैं आप यहाँ पे, है ना, जस्ट बाय यूजिंग द टर्मिनल, है ना। तो MySQL डंप यूजर नेम, ठीक है, रूट -p, और उसके बाद में डेटाबेस का नाम CCMS, ठीक है, ये कल हमने ट्राई किया था। और फाइल का नाम तो CCMS BACKUP बैकअप अंडरस्कोर, आज का डेट डाल देते हैं 2020 12/22, टाइम भी डाल देते हैं 1902, है ना। तो देखिए मैंने लिख लिया कमांड, है ना। व्हाट आई डू, I'll simply press Ctrl+Z, यहाँ पे मैं Ctrl+Z दबाऊंगा तभी ये फाइल बंद होगा, अदरवाइज मैं एंटर प्रेस करते रह जाऊंगा, ये बंद नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो लेट मी प्रेस एंटर। तो देखिए नीचे में एक मैसेज आया, वन फाइल कॉपीड का मैसेज आ गया, है ना, ओके ठीक है। और मैं अगर DIR करके देखूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पे वो फाइल बन चुका है, ठीक है। अब इसको रन करने के लिए आप सिंपली फाइल का नाम टाइप कीजिए, ठीक है। आप इस नाम का फाइल पर इसको टाइप कीजिए और आपका ये बन जाएगा। आपसे पासवर्ड सिर्फ मांगेगा, एंटर दबाइए। देखिए एंटर पासवर्ड मांग रहा है, आप अपना MySQL का पासवर्ड दीजिए और आपका बैकअप तैयार हो गया। देखिए आप DIR करके देखिए, बैकअप रेडी हुआ, हाँ हो गया रेडी। देखिए यस सर। एक गलती की हमने .SQL नहीं डाला वहाँ पे, ठीक है, .SQL नहीं डाला है ना, ठीक है। अब देखिए ये जो कमांड मैंने यूज किया था कॉपी कॉन, इससे एडिट पॉसिबल नहीं, ठीक है, वी कैन नॉट एडिट दैट फाइल, है ना, ठीक है। तब एडिट करने के लिए किसी न किसी एडिटर का सहारा लेना पड़ेगा हमको, बिकॉज मुझे सिर्फ .SQL जाके वहाँ पे सर डालना है। फिर से सर रिपीट कर देते सर, सर आवाज नहीं आ रहा अच्छा था अच्छा सर। अच्छा, कोई बात नहीं है। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये नहीं डाला है, एक्सटेंशन छूट गया मेरा, है ना। .SQL डालना यस था सर। और .SQL नहीं डाल पाया। तो यूजिंग कॉपी कॉन जैसे करके हमने क्रिएट किया हुआ था ना, तो कॉपी कॉन को यूज करके हम एडिट नहीं कर सकते, रिमेंबर, ठीक है, वी वोंट बी एबल टू एडिट इट। तो एडिट करने के लिए मुझे कोई ना कोई एडिटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बेसिक ओके एडिटर सर। क्या है हमारे पास में, नोटपैड, जिसको हम यहाँ से भी कॉल कर सकते नोट। हैं, ठीक है। दूसरा तो यहाँ से कॉल नहीं होगा, इसको कॉल कर सकते हैं। और ये जो फाइल है हमारा, इसको ओपन कर लेते हैं इससे, एंटर दबाते, सॉरी सॉरी ये तो गलत किया हमने, हमको शेड्यूल बैकअप को ओपन करना था ना, इसको ओपन करना था, बिकॉज चेंज हमको यहाँ करना है। देखिए खुल गया। अब आप क्या कीजिए, यहाँ आके .SQL लगा दीजिए, है ना, सेव कर देते हैं, बंद सर कर देते हैं। शेड्यूल बैट में, हाँ शेड्यूल में सर क्यों सर? हाँ, क्योंकि सर वहाँ तो सर हाँ हमारा सर। नहीं नहीं, तो ये जैसे सर ये गलती से बन गया था, ये गलती से बन गया था, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी फाइल बने तो .SQL के साथ में बने, इसलिए मैंने इसमें जाके चेंज कर दिया, ठीक है। यस सर। इसमें जाके मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारा कस्टमाइजेशन करना है अभी, जिसके लिए आपको थोड़ा सा बैच फाइल प्रोग्रामिंग और सीखना पड़ेगा, ठीक है। यस तो सर। जैसे अच्छा और एक चीज मैं दिखाता हूँ। देखिए विंडोज के अंदर बहुत सारा वेरिएबल, एक्चुअली इंटरनल वेरिएबल बहुत सारा है, ठीक है। एक और वेरिएबल है जिसका नाम है PATH सर मैं पॉइंट। नोटपैड पर कुछ चेंज नहीं किया सर। नहीं अभी नहीं किया मैंने, उस समय कर दिया था, मैंने उस समय कर दिया था, मैं फिर दिखाता हूँ। मैंने किया था, जैसे पहले ये ऐसा था, देखिए पहले पुराना फाइल नेम देखिए ना कैसा था, पुराना फाइल नेम था CCMS बैकअप 2012 22 और 1902, आगे में सिक्वल नहीं लगा हुआ था। यहाँ अभी पे मैंने डॉट देखिए सिक्वल हाँ .SQL करें। खाली मैंने लगा दिया, इतना कर दिया, ठीक है। और इसको सेव कर दिया था मैंने, ठीक है। यस। उसके बाद में एक और मैं दिखाता हूँ एनवायरनमेंट। देखिए बहुत सारा वेरिएबल्स है विंडोज के अंदर में, उन वेरिएबल्स का वैल्यू प्रिंट करना है तो आपको इको का यूज करना पड़ता है, ठीक है। यू हैव टू यूज द कमांड इको। और PATH पाथ EXT करके एक वेरिएबल है, ठीक है। और जब इसको एंटर करिएगा ना तो यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस दिखाएगा आपको, ठीक है, कुछ एक्सटेंशंस दिखाएगा यस जो कि एग्जीक्यूटेबल एक्सटेंशंस है, ये रन कर सकता है ये सब, है ना, ठीक है ना। देखिए .exe के बारे में तो हम ऑलरेडी जानते हैं,
वी नो अबाउट Yes, डॉट sir. .exe कि वो रन करता है, ठीक है, बट .exe के अलावा, ठीक है, .bat भी रन करता है, .cmd भी रन करता है, .com भी रन करता है। .com तो बहुत पुराना कमांड है एक्चुअली में, ठीक है, सबसे प्राइमरी था, सबसे पुराना, सबसे प्राइमरी है ना, तो .com, Yes. ठीक है, हाँ, और ये वो .com नहीं याद रखिएगा जो हम लोग इंटरनेट में यूज करते हैं, रिमेम्बर, है ना, ठीक है, Yes. तो जो इंटरनेट में हम लोग सर यूज यहाँ करते तो सर हैं, हमने हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर यहाँ जो भी सर बैकअप अभी सर नोटपैड में जो ओपन की ये कर दिए सर, अब इसका करेंगे क्या? इसको रन करके देखेंगे, अभी तो रन करके देखेंगे। जैसे जब आपको बैकअप लेना है ना, तो यू डोंट हैव टू टाइप द फुल कमांड, आप सिर्फ इस कमांड को रन करके देखिए, ठीक है, यू ओनली रन दिस कमांड, है ना, ये कमांड बन गया आपका, ठीक है, ये कमांड बन चुका है, यस सर. मतलब SCHEDULED है ना, खाली शेड्यूल्ड BACK, इतना खाली लिखिए आप, विदाउट बैट, बैट भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके. अब बैट चाहे तो लिखिए, मत चाहे तो मत लिखिए, इसलिए मैं दिखा रहा था कि ये एक्सटेंशन से खत्म होने वाला फाइल अपने से एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है ना, ये यस जितना भी सर. एक्सटेंशन दिखा रहा है, तो देखिए अब मैं अगर एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो अब मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, और देखिए क्या हुआ, वो बैकअप बना दिया होगा, अगर आप DIR करके देखते हैं तो देखिए अभी बन गया नहीं बैकअप ये वाला, अब सर इसको बस ये वाला, ऑटोमेट करना है सर. हाँ, तो अब इस ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है, ये शेड्यूल्ड बैकअप, इसको आपको जाके किसको समझा देना है, इसको समझाना है टास्क शेड्यूलर को, ठीक है, उसको दे देना है जाके, है ना, ओके सर. उसको बता देना है कि इतना बजे यस सर. रोज इस प्रोग्राम को आपको रन कर देना है, ठीक है ना, इस प्रोग्राम को रन कर देना है, बट हम्म. देल बी अ प्रॉब्लम, देल बी अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या होगा, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एक बार आप हम्म. टाइम को नोट कीजिए, टाइम कितना दिखा रहा है, दिखा रहा है 1916 में ये बना हुआ है 1906. ना, 196 में, सॉरी सर, क्या, तो अभी मैं यस. वापस वापस मैं इसको रन करता हूँ, देखिए, है ना, वापस मैं ये कमांड को रन करता हूँ, ये वाला को, शेड्यूल बैकअप को, एंड सी व्हाट हैपेंस, ठीक है, तो एंटर में दबाता हूँ, फिर से मुझसे पासवर्ड मांगा, टाइम चेंज हो जा रहा है सर. पीछे वाला देखें तो उसमें टाइम चेंज दिख रहा है. टाइम चेंज दिख रहा है ना, तो अभी भी देखिए, यस. अभी क्या हुआ, देखिए अभी क्या होगा कि देखिए मेरा फाइल रिप्लेस हो 1924. चुका है, मेरा फाइल रिप्लेस हो चुका है, देखिए ना, वो 1906 वाला था, उसको रिप्लेस कर दिया है 1907 वाला, ये सेम फाइल है, ठीक है, रिप्लेस कर दिया, तो मेरा आइडिया तो गड़बड़ हो गया ना, जो मैंने आइडिया यहाँ पे जो पॉलिसी मैंने बनाया था बैकअप का, वो गड़बड़ हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे अगर ऑटोमेटिकली 19 जो भी है अभी का समय है ना, ये 1902 तो यस. क्या हो रहा था, मैंने टाइप किया हुआ था, है ना, ये समय के इससे नहीं यस लिया, सर. सिस्टम टाइम से नहीं लिया हुआ था, अगर ये खुद ब खुद आ जाए तो अच्छा रहता था, नहीं रहता था, इनफैक्ट डेट एंड टाइम यस सर. दोनों चीज खुद से आ जाए तो, है ना, ठीक है, तो चलिए अब इस चीज को कल देखेंगे हम लोग, देखिए ये सब चीज क्या होता है, ये सब रियल लाइफ चीजें है, ठीक है, तो ऐसे करके ऑटोमेट किया जाता है, जैसे आप देखिए अभी आपको रोज अपना से बैकअप करने की जरूरत नहीं होगा, बट यू हैव टू मेक दिस फाइल वेरी नाइसली, ये जो हमने शेड्यूल बैकअप का जो फाइल बनाया हुआ है, ठीक है, हम्म. इसको बहुत सोच समझ सर के और अच्छा से, इस हाँ तरह बनाना कि सर हमारा जो नाम जो सर यहाँ पे दे रहा है फाइल का उसमें भी सर टाइम एडिट हो जाए ना सर. हाँ बिल्कुल, 1902. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ ये सर 1907 और 1902 सर वो दोनों मैच नहीं कर रहा है सर. हाँ बिल्कुल, है ना, वो भी मैच नहीं कर रहा है, और प्लस क्या हो रहा है कि मेरा फाइल रिप्लेस होते रहेगा, अगर मान लीजिए, और ये स्कीम का कोई फायदा नहीं होगा, ये स्कीम का कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक ये है, रिप्लेस कैसे हो रहा है ये कैसे समझेंगे सर यहाँ पे जो रिप्लेस हो रहा है सर. नहीं क्योंकि देखिए पुराना वाला फाइल जा चुका है ना एक्चुअली में, तो उसको समझने के लिए आप एक दो एंट्री करके देख लीजिए, ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका ओके ये सर. चेंज हो जाएगा, ये जो साइज भी चेंज हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, अगर कुछ नया एंट्री कर लीजिएगा तो यहाँ पे एक दो बाइट्स भी तो चेंज होगा ना, ठीक है, अभी तो क्योंकि हमने सेम वाला सेम किया, ठीक है, जैसे अभी करके देख लेते हैं, फटाफट एक करके देख लेते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमको वो खोलना पड़ेगा, SQL CMD -s localhost/SQL Express, ठीक है, उसके बाद में यूज CCMS गो, और मुझे डेटा बेस ऑलरेडी पता है, ठीक है, टेबल के बारे में ऑलरेडी पता है, तो हम लोग सीधे सीधे INSERT इंसर्ट इनटू ENQRO इंक्वायरी वैल्यूज, ठीक है, E001 कॉमा PRAKSH प्रकाश KU मेरे, ऐसे करके मैंने डाल दिया, डबल कोट ने सिंगल कोट, यस सर. ठीक है, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम, सर हमने जो जो सर हाँ, टेबल में देते हैं पैरामीटर सर, मान हम्म, लेते हैं कॉन्टैक्ट है, नेम है, डेट ऑफ हम्म, बर्थ है सर. हम्म, मुझे सर बस कॉन्टैक्ट और नेम पता है तो मुझे हम्म, बस वही दोनों डालना है. हाँ, और बाकी सर टाइम मतलब बाकी जो भी पैरामीटर फिल नहीं करना है तो हम्म, वहां पे सर ऐसा करेंगे तो एरर आता है सर. हाँ बिल्कुल, तो तो फिर उसको कैसे. उस केस में ऐसा करना होगा, ठीक है, उस केस में ऐसा करना होगा, मान लीजिए इंसर्ट इनटू, है ना, ENQR, मुझे नाम नहीं डालना है यहाँ पे, सिर्फ आईडी डालना है, मान लीजिए ना, ठीक है, यस तो सर. आईडी डालना. ये वैल्यूज लिखने से पहले क्या कीजिए ना, जिस कॉलम का वैल्यू है आपके पास में, उस कॉलम का नाम यहाँ लिख लीजिए, जैसे मेरे पास सिर्फ इंक्वायरी आईडी है,
यस ठीक है, सर। इंक्वायरी आईडी। अगर दूसरा कॉलम भी है तो कॉमा करके देते जाइए कॉलम का नाम, बट आई एम हैविंग ओनली वन कॉलम है ना, उसका राइट। वैल्यू है। फिर उसके बाद में वैल्यूज लिखिए और उतना ही वैल्यू दीजिएगा जितना आपने कॉलम का नाम दिया, उतना ही वैल्यू दीजिएगा। तो मैंने एक ही कॉलम का नाम दिया तो आई हैव टू गिव ओनली वन वैल्यू। तो ये तो प्राइमरी की है तो यहाँ एरर करेगा, तो इसीलिए मैंने E002 कर दिया है ना। ठीक है, तो एंटर दबाते देखिएगा हो गया है ना। SEL सिटी सेलेक्ट एस्ट्रिस फ्रॉम ENQRY इंक्वायरी। विदाउट नेम से E002 रहेगा। हाँ देखिए आ गया ना। यस सर, नल के साथ। तो लाइक दिस वी कैन डू। ये सर सीक्वल हाँ में से यही सेम करना करेंगे ना? सब जगह एवरीवेयर यही होता है, चाहे माई सिक्वल में जाइए चाहे सिक्वल सर्वर में जाइए, एवरीवेयर यही होगा। अच्छा एक तो गलती कर दिया हम लोग ने, माई सिक्वल में कर दिया क्या, सिक्वल सर्वर में कर दिया ना, मुझे तो करना था उसमें माई सिक्वल में। तो चलिए वहां पे भी कर लेते हैं, माई सिक्वल -u रूट -p, और यहीं से हम लोग CCMS को लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, ओके सर। तो आगे हम लोग SHW शो TABL टेबल्स और INSERT इंसर्ट। इसमें दो डेटा शायद पहले से है या एक डेटा है पहले से, एक बार देख लेते हैं। ओपन ही कर लेते हैं। हाँ तो एक था पहले से है ना, पंकज कुमार, तो एक और डाल देते हैं। इंसर्ट इनटू ENQR इंक्वायरी। इस बार सर सिर्फ इंक्वायरी आईडी डाल दें सर। चलिए ठीक है, इंक्वायरी आईडी वैल्यूज E002। ठीक है, हम्म। अब क्विट करते हैं तो देखिए थोड़ा सा तो फर्क आया होगा है ना। तो यस। अब वापस हम लोग क्या करते हैं, अब ध्यान से पहले देख लीजिए। ठीक उसको। है, टाइम है यस सर। 19:07, ठीक है, और 1978 हमको साइज दिखा रहा है। ठीक है, नाउ वी विल सिंपली रन ये जो शेड्यूल्ड बैकअप वाला जो फाइल है उसको हमको रन करना है। ठीक है, पासवर्ड मांग रहा है। चलिए अब एक बार dir करके देख लेते हैं, तो देखिए चेंजेस आया। 1992 हाँ सर, हाँ फाइल के हाँ तो लेंथ वही में सर देखिए, तो चेंज आया आया। मतलब वही फाइल रिप्लेस हुआ है। ठीक है, पुराना वाला जो मेरा फाइल था रिप्लेस हो गया। ठीक है, सर तो पुराने वाले फाइल को रिप्लेस ना करके उसी में सर न्यू अपडेट को डालना, ये कैसे होगा? नहीं नहीं वो तो न्यू तो सर अपडेट हर ही बार डाला है तो एक्चुअली फाइल। में, वो न्यू अपडेट ही डाला है। बट मान लीजिए मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे चाहिए कि मतलब जितना बैकअप बनेगा एक फ्रेश फाइल बने। ठीक है, बिकॉज हो सकता है ना कि जो नया अच्छा अच्छा, बैकअप मतलब बना है, मल्टीपल फाइल हाँ आ जाए सही। मल्टीपल फाइल ये है सर जैसे, इसके जगह पे। हाँ तो जैसे ये कल का एक हमारे पास बैकअप पड़ा हुआ है, तो उसी तरह से आज का एक बैकअप आए, फिर कल का बैकअप आए। ठीक है, ये नहीं कि मतलब उसी को रिप्लेस करते जाए पुराना फाइल को, है ना। ठीक है, तो मतलब उसी में ऐड हाँ ना करे, एक नया हाँ, फाइल यहाँ पे एक आ नया जाए। फाइल बनाए तो ये कभी कभी बहुत अच्छा रहता है, ये बहुत फायदेमंद रहता है वो वाला। ठीक है, कि अगर मान लीजिए ये सर। कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गया, मुझे कल का बैकअप पे जाना है। ठीक है, मुझे दोबारा काम करना है, कल तक का जो बैकअप है वो मुझे चाहिए, है ना। ठीक है, तो मैं उस पर रिवर्ट कर सकता हूँ, अगर मेरे पास फाइल रहेगा तभी तो मैं रिवर्ट करूंगा ना उस पर। ठीक है, अदरवाइज हाउ विल आई ये रिवर्ट। सर। और हमेशा एक फाइल के ऊपर डिपेंडेंट रहना सही नहीं रहता है। मान लीजिए वो फाइल खराब हो गया तब, तो एक दूसरा फाइल अगर ऑल्टरनेटिव रहेगा तो मेरे लिए अच्छा रहता है ना। ठीक है, बेटर ये रहता है। सर। तो इसीलिए बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन ये स्कीम यूज करती है कि हर दिन का फाइल ये लोग अलग अलग बनाता है। एंड मेंटेनेंस के लिए भी आप एक इस तरह का बना सकते हैं कि मतलब जैसे मान लीजिए डेट के हिसाब से है ना, कि मान लीजिए एक सप्ताह का बैकअप फाइल रहे यहाँ पे और एक सप्ताह से पीछे वाला बैकअप फाइल अपने आप डिलीट हो जाए यहाँ से। ठीक है, मतलब एक बैच फाइल उसके लिए बनाया जा सकता है कि एक सप्ताह पुराना फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट होते जाए। ठीक है, या 10 दिन या 30 दिन जो आपका पैरामीटर है उसके हिसाब से। तो ऑल दिस थिंग्स कैन बी ऑटोमेटेड, सब चीज ऑटोमेट किया जा सकता है। तो ऑटोमेट करने के लिए हमको दो चीज का सहारा लेना पड़ेगा, एक तो ये बैच फाइल प्रोग्रामिंग अच्छा सीखना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा है ये सर। टास्क शेड्यूलर जैसा टूल का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज टाइमिंग से तो वही जोड़ेगा आपको, है ना। जो ये समय से सर। आपको जोड़ना है वो कौन जोड़ेगा, वो टास्क शेड्यूलर जोड़ने वाला है, रिमेंबर। एंड ये जो प्रोग्राम आप बनाएंगे, और ये बैच फाइल में भी इफ एल्स होता है, लूप होता है, सारा चीज होता है इसके अंदर भी, है ना। ठीक है, तो आप इफ एल्स लूप वगैरह सारा चीज यूज कर सकते हैं इसके अंदर में, एंड देन यू कैन डू दिस टास्क रिमेंबर। ठीक है, ये चीज आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कल मैं बता रहा था कि जो बड़ा बड़ा पैकेजेस है, जैसे कि जब आप सिक्वल सर्वर का एंटरप्राइज एडिशन खरीदने जाइएगा या माई सिक्वल का भी एंटरप्राइज एडिशन लेने जाइएगा, तो ये सब फैसिलिटी आपको वहाँ रेडीमेड बिल्ट इन मिल जाता है उसके अंदर में। ठीक है, नहीं तो आदमी लोग लेगा क्यों। अब देखिए ये हम लोग, तो मैंने बोला ना कि हम लोग का काम क्या होता है, हम लोग काम होता है वैल्यू क्रिएट करना। ठीक है, जैसे कल भी मैंने जो एग्जांपल बताया था, शायद एयरसेल वाला बताया था ना कल, यस सर। वो जो बिल प्रोसेसिंग वाला,
हाँ सर, बताया था सर। है ना? तो उसमें भी क्या क्या जी था सर। कि हम लोग ने या मैंने अपने नॉलेज से क्या किया, प्रोसेस में वैल्यू पुट अप किया, ठीक है, प्रोसेस में वैल्यू पुट अप किया ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं कि हम वो लाखों रुपया देके वो सॉफ्टवेयर जो हम खरीदने जाएंगे, ठीक है, वो फीचर हम कैसे फ्री वाला में भी ला सकते हैं, अपना से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो, है ना। हम लोग फ्री वाला में भी यस सर। पूरा उस तरह से नहीं होगा, लेकिन कुछ तो आ जाएगा ना। और जितना ज्यादा प्रोग्राम लिखेंगे आप, जितना ज्यादा कस्टमाइज करेंगे, हो सकता है कि उससे बेहतर भी कुछ आ जाए, ठीक है। वो जो उन लोग के पास में है उससे बेहतर भी हमारे पास में कुछ आ जाए, दैट मे ऑल्सो हैपन, ठीक है। तो ये पर्पज है। तो चलिए इसके आप सोचिए पहले कैसे होगा, थोड़ा सा आप वेब सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में कि हाउ कैन वी, ये कैसे करके हमको मिलेगा, ठीक है, ये कैसे करके हमको मिलेगा, ये आप थोड़ा सा वेब सर्च भी कर लीजिए, ठीक है ना। और अगर इस तरह का न्यू आप फाइल बनाते हैं, पे कैसे है? हाँ, न्यू फाइल कैसे करके बनेगा, और आप ये टास्क शेड्यूलर के साथ में भी कोशिश कीजिएगा इसको रजिस्टर कराने का, ठीक है, अपना ट्राई करके देखिए। बहुत सारा टूल्स मिल जाएगा मेरे ख्याल से, वो मतलब वीडियो भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा आपको, है ना। तो एक बार ट्राई करके यस देखिए सर। इसको, ठीक है। फिर बाकी फिर यस कल सर। थोड़ा सा आप भी एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, तो कल और आसान रहेगा मेरे लिए भी, है ना। तो कल इस चीज ओके को हम सर। लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो एक बार इधर करेंगे, फिर जाके एक बार लिनक्स में भी क्रॉन जॉब में दिखा देंगे किस तरह से वहां पे भी होता है काम, है ना, ठीक है। ओके सर। तो चलिए रहने देते हैं यहीं तक, कल कंटिन्यू करते हैं फिर। सर वो कल हम्म, का भी सब वीडियो सर डाल देते सर। अच्छा ठीक 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 है, डाल देंगे, ठीक। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।